हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट कर देती हूँ। लेट्स स्टार्ट। अभी एक बड़ी सी लैब का सीन देखते हैं। उस लैब के अंदर कुछ लोग काम कर रहे थे और उन्हीं लोगों में हम एक इंसान को देखते हैं, डॉक्टर वी विशियान, जो किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे। कहा जाए तो एक रोबोट के ऊपर काम कर रहे थे, जहाँ पे विंग बस कहता है कि मशीन को ऑन कर दो, ऐसे कहता है। और विंग उस मशीन के अंदर दिल को डाल चुका था। देन उसके बाद विंग ये करने के बाद लाइक कहता है कि हो गया। वो लोग कहते जी सर, हम स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे कहते हैं, मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है। जहाँ पे अभी हम एक बड़ी सी ग्लास की दीवार के अंदर से एक रोबोट को बाहर आते हुए देखते हैं। वो रोबोट बस बाहर आ चुका था और खड़ा हो चुका था, और रोबोट अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि रोबोट 0.2 अपना नाम बताता है। देन उसके बाद अब मेरे क्रिएटर, मुझे किसने बनाया है, विभूषण ने बनाया है, विंग ने बनाया है करके ये सारी चीज़ें बताता है। एंड देन उसके बाद वो रोबोट बस होता नहीं कि बस वो करता है और बस खड़ा हो जाता है। और विंग को देखते हैं, विंग कहता है परफेक्ट। तो सब लोग कहते हैं कि सर हमें ट्रायल के लिए आपको इसे साथ में रखना होगा। तो विंग कहता है जैसे सोचा था वैसे ही करेंगे, ऐसे कहता है। देन विंग रोबोट की तरफ देखता है। देन रोबोट की तरफ देखते हुए जस्ट कहता है कि इसे कपड़े पहना दो, ऐसे कहता है। तो वो लोग कहते हैं कि जी सर, ऐसे कह देते हैं। देन इसके बाद इसे कपड़े पहना दिए जाते हैं हमारे रोबोट को। रोबोट कपड़े पहन चुका था। देन उसके बाद हमारा विंग कहता है कि मेरे साथ चलो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग उस रोबोट को लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। जाते हुए विंग कार में बैठा हुआ था, रोबोट भी चुपचाप से कार में बैठा हुआ था। विंग जाते वक्त जस्ट रोबोट को बोल रहा था कि सारी चीज़ों को स्कैन करो, सब कुछ स्कैन करो। तो रोबोट भी लाइक सब कुछ सारी चीज़ों को स्कैन कर रहा था। विंग जस्ट फ़ोन पे बात करता है, जहाँ पे उसकी माँ कहती है तुम घर पर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। विंग कहता माँ घर पर ही आ रहे हो। उसकी माँ कहता हाँ, तुम्हारे लिए लड़की आई है, लड़की लेकर आ चुके हैं हम लोग। विंग कहता क्या 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 मतलब है माँ। उसकी माँ कहता है हाँ, तुम्हें लड़की देखने के लिए आई है, क्योंकि तुम तो देखने के लिए जा ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं खुद उस लड़की को कहा कि तुम लोग ही हमारे बच्चे को देखने के लिए आ जाओ, इसलिए वो लड़की तुम्हें देखने के लिए आई है। सोचो विंग, शर्म करो, शर्म करो। हाँ, 33 साल के हो चुके हो, शादी करने की उम्र हो चुकी है तुम्हारी, और तुम देखो तुम शादी करने के बजाय यहाँ वहाँ भागते रहते हो, इसलिए मैंने बस उन लड़कियों वाले को हमारे घर में बुला दिया। विंग तो माँ बट मैं, उसकी माँ कहती क्या। हाँ, विंग बस अपने सर को सहलाने लगता है, कहता शट, अब क्या करूँ, मेरी माँ लड़की वाली लेकर आई है। रियली मतलब लड़की मुझे कैसे देखने के लिए आ सकती है। गॉड, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि लड़की अब घर पे जाकर लड़कों को देखने जा रही है। विंग बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद विंग बस अपने सर को सहलाने लगता है और साइड में ही एक पूल के साइड में ही अपनी कार को रोक देता है। देन उसके बाद विंग बस कहता है क्या करूँ मैं, क्या करूँ, ऐसे कहते विंग अपने सर को सहलाने लगता है। बट तभी विंग अपनी फ्रेंड वेंचिंग को कॉल करता है। वेंचिंग फ़ोन उठाते कहता है क्या हुआ है, मुसीबत के वक्त ही तुझे मेरी याद आती है। तो विंग कहता माँ ने घर पे लड़की बुलाई है। उसके बाद क्या, तुम्हारी माँ ने घर पे लड़की बुलाई है, किस लिए विंग, तो कुछ करने वाला है क्या। विंग कहता वेंचिंग सीरियसली। वेंचिंग कहता है तो बोलना तो, क्या लड़की क्यों आई है तेरे घर पे। तो विंग कहता वो मुझे देखने के लिए आई है। ओह माय गॉड विंग, टेक्नोलॉजी ऑफकोर्स आगे बढ़ चुकी है, बट लोगों की सोच भी आगे बढ़ चुकी है, ये तो मुझे पहली बार पता चल रहा है। तो विंग कहता ऑब्वियसली मुझे भी पहली बार ही पता चल रहा है वेंचिंग, प्लीज़ वेंचिंग कुछ बताना मुझे। तो वेंचिंग कहता है मैं क्या बताऊँ, हाँ तू तो लड़कियों को देखने के लिए जाता नहीं था, अब तेरी माँ ही एक लड़कियों को लेकर आ गई है घर पे तुझे दिखाने के लिए, तब क्या ही कर सकते हैं। विंग अपने सर को सहलाता कहता है मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, तो वेंचिंग कहता है एक काम कर, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले और लेकर जा। तो विंग कहता हाँ, मैं तो लड़कियों को किसी को सह नहीं सकता, मैं फालतू के उनके झमेले नहीं पड़ सकता, फालतू के झमेलों में नहीं पड़ सकता। तो वेंचिंग कहता ओ झमेले में नहीं पड़ सकता तो क्या करेगा तू। हाँ, तू साइंटिस्ट है, तू रोबोट बनाता है, तो क्या एक रोबोट को अपना पार्टनर बना कर लेकर जाएगा। विंग कहता हाँ, ऐसे कहते विंग सीधा अपने रोबोट की तरफ देखता है, जो रोबोट चुपचाप से बैठा हुआ था और सामने की तरफ देख रहा था। विंग कहता हाँ, ऐसे कहते वेंचिंग थैंक यू सो मच आइडिया देने के लिए। वेंचिंग कहता क्या क्या दिया मैंने आइडिया। तो विंग कहता पता चल जाएगा। ऐसे कहते विंग फ़ोन को कट कर देता है। अंदर फ़ोन कट करने के बाद जल्दी से अपने पीछे से लैपटॉप को लेकर आता है। लैपटॉप को लाने के बाद विंग अपनी जो सारी इंफॉर्मेशन थी, लाइक वो सारी इंफॉर्मेशन उस जो ये थी मशीन के अंदर डाल देता है। एंड मशीन के अंदर डालने के बाद विंग उस मशीन को देखता है और विंग कहता नाम क्या रखूँ, नाम क्या रखूँ, इसका नाम क्या रखूँ, ओह इसका नाम क्या रखूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी से देखने लगता है। देन विंग कहता हाँ ये ठीक रहेगा। ऐसे कहते विंग नाम वगैरह सारी चीज़ें, एज, उम्र वगैरह जो भी है ना, सारी चीज़ें डाल देता है। हम कितने साल से रिलेशनशिप में थे, सब कुछ डाल देता है उस मशीन के अंदर। एंड देन उस मशीन को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और मशीन के अंदर वो चीज़ें अपडेट होना स्टार्ट हो चुकी थी और विंग कार चलाना स्टार्ट कर चुका था। कार चलाने के बाद विंग अपने घर पे पहुंच चुका था और विंग कहता अपडेट
हुआ है या नहीं देखता है। तो विंग देखता है कि अपडेट कंप्लीट हो चुका है। विंग कहता है कि वांग जी, ऐसे वो धीरे से कहता है, जिसके बाद वांग जी बस अपनी आंखें खोलता है और कहता है हाँ विंग बोलो। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद विंग कहता ओके ठीक है चलो घर चलते हैं। वो कहता है चलो चलते हैं। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी जाने लगते हैं, जिसके बाद विंग बस अपने सर को सहलाते कहता है बस माँ को ना पता चले कि ये रोबोट है करके। और विंग उसे देखते कहता है तुम्हारे अंदर सारा डाटा स्टोर हो चुका है ना। वो कहता है हाँ विंग हो चुका है। तो विंग कहता है ठीक है देन हम दोनों क्या है। तो वांग जी कहता है हम दोनों तो कपल्स है, हम 7 सालों से रिलेशनशिप में हैं। हमने रिलेशनशिप को छुपाया था क्योंकि हम 2 लड़के हैं, इसलिए 2 लड़के एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमने रिलेशनशिप को छुपाया था। तो विंग कहता है ग्रेट यू आर राइट। एंड देन तुम्हारी उम्र कितनी है। वो कहता है 29 ईयर। तो विंग कहता है ग्रेट सही रहेगा। देन विंग कहता है चलो फिर चलते हैं। ऐसे कहते विंग घर के अंदर आ चुका था। अंदर आते हुए कहता है माँ मैं आ गया। और विंग सामने की तरफ देखने लगता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एंड देन विंग बस अपने सर को सहलाता है, उसकी मांगता है आ गए ये रहा मेरा बेटा, ये है मेरा बेटा विंग। वो लड़की होता ओ हेलो विंग। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता हाँ अच्छा ये लोग देखने के लिए आए मुझे, देख लो भाई देख लो। तभी विंग कहता माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उसके बाद क्या क्या बात करनी है और ये कौन है तुम्हारे साथ। तो विंग कहता माँ ये मेरा उसके बाद क्या बोलो। तो विंग कहता प्लीज़ एक कोने में आइए। तो ऐसे कहते हैं देन विंग अपनी माँ को कोने में लेके जाता है और कहता माँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसमें क्या क्या कहा तुमने, तो पागल हो गए हो। हाँ ये लड़का तेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। विंग कहता माँ मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। उसके बाद क्या। विंग कहता हाँ माँ मैं लड़कों को पसंद करता हूँ और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसकी माँ पूरी तरह से हैरान हो जाती है, ये जो लड़का है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। विंग कहता हाँ माँ इसलिए तो मैं अब तक मना करते हुए आया था, इसलिए माँ आज अपने हद ही पार कर दी, इसलिए मुझे उसे लाना पड़ा यहाँ पे। उसकी माँ बस अपने सर को सहलाने लगती है और कहते पहले क्यों नहीं बताया। विंग कहता है मुझे लगा माँ आप नहीं समझोगे। उसकी माँ बस अपने सर को सहलाती है और कहती कि अब मैं क्या करूँ। हाँ ऐसे कहते उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और सबको बताती है कि माफ़ करना बेटा कि मेरा बेटा है ना वो अभी शादी नहीं करना चाहता, उसने मना कर दिया है। लाइक वो सारी चीज़ें बोलने लगते हैं। देन जो लड़की थी ना वो कहती बट मिसेस वी हम फिर भी मैं उससे बात करना चाहती बट विंग लाइक कहता कि नहीं मुझे बात ही नहीं करनी, भाई निकलो। ऐसे कहते वो निकाल दिया जाता है। देन उसके बाद दरवाज़ा बंद होता है और विंग की माँ बस घूरने लगती है हमारे विंग को। एंड देन वांग जी को देखती है। वांग जी बस आ चुका था। विंग वांग जी का हाथ पकड़ते कहता है अच्छा यहाँ बैठो। ऐसे कहते हैं। देन वांग जी आकर बैठ जाता है। उसके बाद विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है माँ हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसकी माँ कहते हैं क्या तुम भी उससे प्यार करते हो बेटा। तो वांग जी कहता है जी मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। दुनिया में जो कोई भी है सारी चीज़ें यही है, मेरे करता धरता मेरी ज़िंदगी सब कुछ। विंग वांग जी को देखता है और कहता है भाई इतना बोलने की क्या ही ज़रूरत है। विंग मन में सोचता है और विंग कहता है जी माँ। उसकी माँ कहता है कि सच में ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। विंग कहता है हाँ। तो उसकी माँ कहता है कितने सालों से रिलेशनशिप में हो। तो वांग जी कहता है 7 सालों से। वो कहता है बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है। तो वांग जी कहता है 19 साल। वो कहता है प्यार कितने सालों से करते हो। वांग जी कहता है 7 सालों से। वो कहता है पहली बार मिलने से ही प्यार हो गया। तो वांग जी कहता है जी पहला प्यार था, पहली मुलाकात थी और पहली यादें थी। तो विंग बस वांग जी को देखता माँ आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो मेरे बॉयफ्रेंड को, है ना वांग जी बस विंग का हाथ पकड़ता कहता है जी माँ आप इतने सवाल मत पूछिए, मेरा विंग बहुत ज़्यादा थक चुका है और आपने सच में माँ बहुत बुरा किया, मेरे विंग के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने की कोशिश की। तो वो कहते मैं गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ रही थी, वाइफ ढूंढ रही थी। तो तुम मुझसे शादी करने वाले हो क्या। तो विंग कहता माँ। तो वांग जी बस विंग को तरफ देखते कहता हाँ माँ मैं शादी करने वाला हूँ। तो उसकी माँ कहता है ओह अच्छा। विंग कहता माँ मैं अब इसके साथ जा रहा हूँ, आप परेशान मत कीजिए। उसकी माँ कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों कमरे में आ चुके थे। कमरे में आने के बाद विंग कहता है कि हाँ सच में मैं ना बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ, सच में मेरे दिमाग में ना बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं। मैंने कितना अच्छा रोबोट बनाया कि जो मेरी बात सुन रहा है और मेरा प्यारा सा पार्टनर बनकर बैठा है। ऐसे कहते विंग रोबोट की फेस को सहलाते कहते हैं यू आर द बेस्ट। तो रोबोट कहता है थैंक यू सर। विंग बस कहता है देन उसके बाद विंग जिस कहता है मैं शावर लेकर आता हूँ ठीक है। वो कहता है जी सर। देन विंग कहता है कि अपने आप को चार्ज कर लो एंड देन ह्यूमन नेचर के बारे में जो डाटा है ना वो डाउनलोड कर लो, वो मेरे पास पेंड्रॉइड है लैपटॉप के पास, उसे कनेक्ट कर लो समझे। वो कहते हैं जी मास्टर। ऐसे वो कहते थे। देन उसके बाद विंग वॉशरूम में चला जाता है। देन हमारा वांग जी जो रोबोट है वो जाकर पहले चार्जिंग में लगाता है। देन ह्यूमन नेचर के बारे में सोचने के लिए वो वहाँ पे पेंड्रॉइड रखी थी, वहाँ पे देखता है कि 4 पेंड्रॉइड रखी हुई है। वो कहता है ये तो 4 पेंड्रॉइड रखी है, इसमें से मैं कौन सी लो बताया नहीं है, शायद चारों में ही ह्यूमन नेचर का डाटा होगा। ऐसे कहते वो सारी पेंड्रॉइड को लगाना स्टार्ट कर देता है। पहले 1 लगाता है, 2 लगाता है, 3 4 पूरे चारों पेंड्रॉइड लगाने के बाद विंग को देखते हैं। विंग पूरा शावर लेने के बाद अच्छे से आ चुका था। विंग जैसे ही बाहर आता है वांग जी जाकर उसे हक करता है। विंग इसे देखकर हैरान था, ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता है हाँ
अच्छा क्यों मिस किया तुमने, और तुम ये कर क्या रहे हो? हाँ, तुम्हें चार्जिंग पे लगने के लिए कहा था ना। वो कहता है मैं तुम्हारे दिल से तो चार्ज हो चुका हूँ विंग, अब तुम क्या चाहते हो, जज्बातों से भी चार्ज हो जाओ, और जज्बात तो मेरे अंदर से ख़त्म नहीं हो रहे। विंग कहता हाँ क्या क्या, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कहता विंग दिल और दिमाग और गुर्दा सब कुछ ठीक है, बट तुमसे प्यार अभी तक कम नहीं हो रहा विंग। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ विंग। विंग बस उसे देखता है, भाई इसे हुआ क्या है, मैंने इसे चार्ज पे लगने के लिए कहा था। ऐसे कहते हुए विंग बस देखने लगता है, और विंग का लगता है तुम्हारे सिस्टम में कोई तो प्रॉब्लम हुई है। ऐसे कहते विंग होता है ना, छूटने की कोशिश करता है, मुझे छोड़ो। वो कहता विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या विंग, बोलो ना मैं कितना प्यार करता हूँ। हाँ ऐसे कहते वो नकली आंसू निकालने की ये होता है ना कि एक्टिंग करते कहता मैं बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग कहता हाँ ठीक है मैं समझ गया, अब छोड़ो भी मुझे छोड़ो। ऐसे विंग कहता है, और कहता है धन कहता है इसे क्या हो गया, ऐसे कहता है। देन विंग लैपटॉप के पास जाता है, और विंग तो बाथरोब पहन कर आया था, तो विंग लैपटॉप के पास जाता है। लैपटॉप के पास जाकर होता है ना कि ऐसे चेक करने लगता है कि वांग जी के अंदर आकर का क्या खराबी है। बट वांग जी बैग से आता है और विंग को बैग से हक करता है। जैसे ही वांग जी ने विंग को बैग से हक किया, विंग को कोई चीज़ लाइक अजीब लगी। विंग बस महसूस कर सकता है, विंग बस कहता है ये, ऐसे कहते विंग बस सोचता है। विंग कहता है ये क्या है, ऐसे कहते विंग जस्ट टर्न होता है, और लाइक होता है ना वो वांग जी के कपड़ों के अंदर हाथ डालता है। तो वांग जी के पास जो विंग ने एक रोबोटिक जो है ना लिटिल लॉयन बनाया था वो वेकअप हो चुका था। विंग ये देखकर हैरान था। विंग कहता ये क्या है, तो वांग जी उसे देखते कहता विंग ऐसे मत करो, ऐसे मत करो विंग, मैं तुम्हें देखने के बाद ही हार्ड हो जाता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा विंग, तुम ऐसे कैसे मुझे टच कर सकते हो। विंग कहता हाँ। विंग बस देखने लगता है, वांग जी बिल्कुल इतने अडोरेबल फेसेस बना रहा था, लाइक इतना एक्सप्रेशन उसके बहुत सेडिक्टिव थे, वॉइस सेडिक्टिव थी, लाइक लिटिल लॉयन भी सेडिक्टिव हो चुका था। विंग बस उसे देखने लगता है। वांग जी कहता है विंग तुमने मुझे यहाँ टच किया ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ विंग, क्या करूँ विंग क्या करूँ बताओ ना। विंग कहता तुमने आखिर क्या किया खुद के साथ। विंग आई रियली लव यू विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बिल्कुल भी नहीं, और देखो तुमने बस एक छोटा सा तुमने टच क्या किया और मैं कितना हॉट हो गया हूँ, कितना ज़्यादा। ऐसे कहते वांग जी विंग को उठा, विंग क्या 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 करो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, छोड़ो मुझे। ऐसे कहते विंग बोल रहा था, बट वांग जी उठाकर सीधा विंग को बेड पे पटक देता। विंग क्या 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 कर रहे हो, रुको 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 हम बात करते हैं, रुको मुझे लगता है तुम्हारे सर्वर में कोई तो प्रॉब्लम आई है, मैं सर्वर को ठीक कर दूंगा, ठीक है रुको। वो कहते हैं विंग मेरे सर्वर में नहीं, मेरे दिल में प्रॉब्लम हुई है विंग, तुम्हारे बिना मेरा दिल रह नहीं सकता, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ विंग कि मैं अपने आप को छोड़ नहीं सकता। आई लव यू विंग आई लव यू, और तुम्हारे एक टच ने देखो ना मुझे क्या कर दिया है। ऐसे कहते विंग क्या 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 किया है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो वांग जी खुद देखो नीचे नीचे देखो विंग। विंग देखो देखो तुमने शायद से कुछ गलत चीज़ों को डाउनलोड कर लिया है, लाइक मुझे लगता है तो हमें ना रुकना चाहिए, ठीक है मैं तुम्हारे सर्वर को ठीक कर दूंगा, रुको कहता है विंग मेरा सर्वर कुछ ख़राब नहीं हुआ, मेरा दिल। विंग ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग की तरफ बढ़ता है, और विंग के लिप्स को कैप्चर होता है। विंग तो कुछ कर ही नहीं सकता था, वांग जी विंग को किस कर रहा था, वो किस करे जा रहा था। विंग लाइक हैरान था, एक रोबोट इसके साथ क्या कर रहा है। विंग लाइक ऐसे पूरा ठंडा ही हो चुका था। वांग जी उसे किस करता है, किस करने के बाद कहता है मैं बहुत हार्ड हो चुका हूँ विंग, बहुत ज़्यादा ही, और मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ विंग। विंग बस उसे देखे क्या तुम खुद पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे, आखिरकार ये क्या हो गया है तुम्हें। विंग बस यही सोचने लगता है, और वांग जी लाइक होता है ना वो विंग के बाथरूम को खींच कर निकाल देता है। विंग हैरान ये क्या करूँ, बाथरूम फाड़ क्यों दिया भाई, ऐसे विंग कहता है, क्योंकि वांग जी एक झटके में खींचा और फाड़ कर 2 टुकड़े हो गए थे। विंग बस देखता रह चुका था। बाथरूम खुलने के बाद विंग तो ऑलरेडी पूरा नेकेड ही था, जहाँ पे वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ बढ़ता है। विंग लाइक उसे देखने लगता है, वांग जी अपने पैंट को निकाल देता है। विंग तुम क्या सच में ये नहीं, देखो रुको मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, यू नो ना, मैंने तुम्हें बनाया था, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, पर हाँ, मैं ऐसा सब कुछ कर सकता हूँ विंग, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से 7 सालों से प्यार करते हैं। हाँ विंग क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो चुका है, इसलिए तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें टच करूँ करके, इसलिए फिर कहता क्या। विंग मन में कहता है भाई इसने ये सारी चीज़ें कहाँ से डालूंगी, इतने सारी इमोशन वाली बातें, लाइक व्हाट, ये सोशल मीडिया क्या बकवास चीज़ है। विंग बस यही सोचने लगता है। विंग कहता देखो वांग जी सुनो, हमें वांग जी बस कहता हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए विंग, बस प्यार, इस दुनिया में प्यार के अलावा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर ध्यान रख सकता हूँ विंग, बस तुम मुझसे प्यार करो, बहुत ज़्यादा प्यार, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताने के सपने देख रहा हूँ विंग, आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच। इसको वांग जी फिर से विंग की तरफ झुकता है और विंग को किस करने लगता है। विंग बस कहता है वांग जी देखो विंग बोलना चाहता है, बट वांग जी ने उसके लिप्स को कैप्चर कर दिया। इसके बाद वांग जी विंग से उठता है। विंग था रुको वांग जी रुको, बट वांग जी विंग के पैर को ऐसे ओपन करने लगता है। वांग जी कहते विंग पैर को ओपन करो प्लीज़ विंग, मैं तुमसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, तुम्हें फील करना चाहता हूँ विंग, प्लीज़ अपने पैरों को ओपन करो ना विंग।
विंग बस वांग जी को देखता है और कहता है देखो वांग जी देखो हमें ये। वांग जी कहता है हमें हर रोज़ करना चाहिए विंग। ऐसे कहते वांग जी झटकर से विंग के पैरों को अलग करता है। विंग लाइक हैरान, क्योंकि वांग जी रोबोट है भाई, एक झटके में तो हो ही जाएगा ना। वांग जी अलग करते कहते हैं देखो विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आज मैं तुम्हें साबित कर दूंगा विंग मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग के पैरों के बीच में आकर लाइक होता है ना, वो अपने लिटिल लाइन को पहले से थोड़ा सा छोटा करता है। एंड छोटा करने के बाद विंग के पैरों को ऊपर करता है। देन विंग के अंदर अपने आप को एंटर करता है। विंग कहता है नहीं नहीं, और विंग कहता है कि अरे उसे तो पेन ही नहीं हो रहा। विंग यही सोचता है। तो विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है क्या हो गया विंग, कि तुम्हें मेरा प्यार करना पसंद नहीं आ रहा है। विंग कहता है हाँ हाँ अच्छा हाँ, देखो देखो वांग जी हमें रुकना चाहिए। वांग जी कहता है नहीं, मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं तुम्हें अपना पूरा प्यार दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। ऐसे कहते हुए कहता है। देन उसके बाद वांग जी अपने लिटिल लॉयन को जो है ना थोड़ा थोड़ा ने का उसका बढ़ाने लगता है। अभी थोड़ा छोटा कर दिया था विंग ने, वांग जी ने अब बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे बढ़ाते तब विंग को जब अपने अंदर इतना टाइटनेस फील होती है, विंग हैरान और वांग जी होती है ये क्या है। बट वांग जी विंग के ऊपर आता है, विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। देन विंग को कुछ बोलने तक नहीं देता। एंड देन वांग जी की मशीन स्टार्ट हो चुकी थी। वांग जी बहुत ज़ोर ज़ोर से हिट करना स्टार्ट कर चुका था और विंग लेकर ये क्या हो रहा है। और वांग जी अपने आंखों से है ना विंग की बॉडी की मॉनिटर भी कर रहा था, लाइक उसकी फीलिंग्स एंड देन सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं तो नहीं क्या। और विंग को जैसे से हिट करना स्टार्ट कर रहा था वांग जी बस देख रहा था। और वांग जी किस करते हुए विंग से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा ही, और मैं तुम्हें आज अपना प्यार साबित करके रहूँगा विंग, कैसे भी करके मैं साबित करके रहूँगा विंग। ऐसे कहते वांग जी कंटिन्यू हिट कर जा रही, विंग की बॉडी मूवमेंट करी और विंग तो भाई नॉकआउट होने के कगार पर था। विंग लक्स वांग जी को देख रहा था, बस विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था बहुत ज़्यादा ही। वांग जी जैसे जैसे हिट कर रहा था करे जा रहा था। दैन उसके बाद वांग जी बस उसका कंटिन्यू करे जा रहा था, बस कर रहा था और विंग बस मोहन कर रहा था। और वांग जी उसे कुछ वक्त के बाद विंग को पहले ब्रीथिंग लेने का मौका देता और विंग के साथ किस करता। दैन उसके बाद ऐसे करते हुए वांग जी बहुत वक्त तक विंग के साथ ये सब करता रहता है, बहुत वक्त तक। विंग जस्ट उसे बोलता है कि रुको रुको। वांग जी कहते तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं विंग, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, समझ रहा हूँ। विंग कहता हाँ हाँ मैं समझ गया, समझ गया भाई, मैं समझ गया ठीक है। वांग जी कहता तुम सच में समझ गए ना विंग। विंग कहता हाँ मैं समझ गया। ऐसे कहते विंग जिसका रुक जाओ ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है, और वांग जी वो रुक जाता है एंड विंग से दूर होता है, जहाँ पे विंग अपने पैर को नीचे करता आहा मेरे पैर। विंग कहता और वांग जी को देखता है। वांग जी उसे देखते विंग तुम समझ गए ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी कहता है बोलो ना विंग। विंग कहता है हाँ मैं पूरी तरह समझ गया, ठीक है। वांग जी कहता है चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवाता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा पसीने से भीग चुके हो विंग। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता चलो, और वांग जी विंग को उठाता बेड पे एंड बेड से एंड देन विंग को लेकर आता है शावर के पास। और विंग कहता तुम शावर के नीचे मत आओ। वांग जी कहता मुझे पता है विंग मैं वाटर प्रूफ हूँ, तुम भूल गए हो क्या विंग। विंग उसे अरे हाँ यार। विंग मन में कहता कि हाँ भूल गया था। विंग कहता हाँ। वांग जी विंग को शावर के नीचे खड़ा करता है एंड देन उसके बाद वो शावर लेते हैं। शावर लेने के बाद वांग जी विंग को आता है, बेड को क्लीन करता है, सारी चीज़ों को झटपट से करता है और विंग को बेड पर लेटा देता है। विंग बस वांग जी को देखता है और विंग कहता भाई पहले दिन ही तेरा मैं ट्रायल लेने के लिए गया था, तूने मेरा ट्रायल ले लिया। विंग अपने सर को सहलाने लगता है वांग जी को देखकर। वांग जी कहता है क्या हो गया विंग, सर में दर्द हो रहा है, मैं दवाई लेकर आता हूँ। इसके बाद वांग जी एक झटके में दवाई लेकर आता है। वांग जी देखो वांग जी कहता है हाँ विंग कहता है तुम इतनी जो स्पीड में ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, ये स्पीड में मत करो। तो वांग जी कहता क्यों। तो विंग कहता नहीं मत करो। तो वांग जी कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग को दवाई देने के बाद वांग जी इतना स्लोली चल कर जा रहा था दही जहाँ पे उसे डब्बा रखना था, जिस डब्बे के अंदर दवाई थी। तो विंग कहता ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता तुमने ही तो कहा स्पीड में मत चलो। ऐसे वांग जी कहता है। विंग कहता तो इतना स्लो चलोगे। तो वांग जी कहता कैसे चलना है, तुमने मुझे बताया नहीं। तो विंग बस कहता है कि इंसान जैसे चलते हैं ना वैसे ही चलना है। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो विंग कहता जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक तुम स्पीड में नहीं चलोगे, बस इंसान जैसे चलते वैसे ही चलना है, समझे। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन विंग बस वांग जी को देखता है और कहता है कि और मेरा लैपटॉप लेकर आओ मेरे पास। वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता है और मुझे बताओ तुमने क्या डाउनलोड किया अपने अंदर सर्वर के अंदर, मुझे जल्दी बताओ। तो वांग जी कहता है मैंने तुमसे जो प्यार किया विंग, मैंने उसे डाउनलोड किया है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ विंग बस अपने सर को सलाह करता है वांग जी प्लीज़ लैपटॉप लेकर आओ, मैं समझ चुका हूँ। वांग जी कहता है तेरह उसके बाद वांग जी लैपटॉप लेकर आता है। विंग दवाई खाने के बाद उठकर बैठा हुआ था और विंग बस मन में कहता कि हाँ सोचा था कि कोई और मेरा चीरा रन करेगा, मेरे खुद के बनाए हुए रोबोट ने मेरा चीरा रन कर दिया, अब क्या करूँ। हाँ ऐसे कहते विंग रोबोट को देख रहा था। वांग जी बस विंग के पास आता है और विंग को बैक से हक करते हुए कहता है स्वीट हार्ट क्या हुआ है तुम्हें। विंग कहता क्या। वांग जी कहता क्या हुआ है स्वीट हार्ट, तुम इतने शौक क्यों लग रहे हो। हाँ विंग कहता
लगता है कि तुम्हारे अंदर प्यार का मोड़ इतना ज़्यादा ऑन हो चुका है कि तुम प्यार ही प्यार बरसाओगी मेरे ऊपर और मैं इस प्यार से पता नहीं दब कर मर ना जाऊँ। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था और लैपटॉप में चेक करते कहता हाँ ये क्या है, मेरे सर्वर में से कुछ भी नहीं डाउनलोड हुआ है, मेरे सर्वर से कुछ भी नहीं हुआ है। तो विंग कहते तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है। तो वांग जी उसे देखता कहते हैं मुझे तुमसे प्यार हुआ है विंग, बस तुमसे प्यार। विंग बस अपने सर को सहलाता कहता है अच्छा। विंग कहता ठीक है एक काम करो तुम सो जाओ। वांग जी कहता विंग मैं तुम्हारे बिना कैसे सो सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ विंग ज़िंदगी भर। विंग कहता हाँ और ज़िंदगी भर अगर तुम मेरे साथ सोई ना मैं शायद किसी और के साथ सोने के लायक नहीं रहूँगा। वांग जी कहता क्या ऐसे कैसे होते हो विंग, तुम मेरे अलावा किसी और के साथ सोना चाहते हो। विंग कहता नहीं सॉरी। तब विंग की मदद करते विंग बेटा वांग जी बेटा दोनों आ जाओ खाना खाने के लिए। तब विंग वांग जी को देखते हुए पता है ना खाना क्या करना है। तो वांग जी कहता मुझे पता है ना विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार के लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसे कहते हुए वांग जी बस बोलता है। तब उसके बाद विंग उसे लेकर आ जाता है। वांग जी और विंग दोनों नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद विंग की मदद करते हैं बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो। विंग कहता है कुछ नहीं माँ पैर फिसल गया था। वांग जी बस कहते हैं नहीं माँ मेरे प्यार का ये असर है क्या। और वांग जी ऐसे बोलता है ना तो विंग की मदद करते क्या प्यार का असर। तो वांग जी कहता है हाँ माँ मेरे प्यार मैं कितना प्यार करता हूँ मैंने विंग को आज दिखाई दिया। विंग लाइक हैरान, विंग बस हैरानी से कहता है क्या बकवास है। विंग बस वांग जी को देखते कहता है पता नहीं मैंने इस रोबोट के अंदर क्या गलती कर दी तो जो ये सारी चीज़ें हो रही है। हाँ मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा था। विंग कहता पूरा ट्रायल मुझे जो है 1 महीने पहले थी वही पे लेना चाहिए था, अब घर पर आकर ले रहा हूँ तो ये कंडीशन हो गई है। विंग बस यही सोचने लगता है। उसके बाद खाना खाया जाता है तो वांग जी खाना खा सकता है क्योंकि वांग जी के स्टमक में एक ट्रे है जिसे निकाल कर विंग उसे खाली कर सकता है। देन उसके बाद वांग जी पूरा खाना खाता है। खाना खाने के बाद और विंग खाना खाने के बाद जहाँ पे विंग की मदर जस्ट कहते वांग जी बेटा मुझे तुमसे बात करनी थी, क्या तुम मेरे साथ बात करोगे। तो विंग कहता माँ क्या बात करनी है, उसका मुझे बात करनी है जाओ यहाँ से। तो विंग कहता माँ मैं यही रहूँगा, उसका बिल्कुल भी नहीं जाओ यहाँ से। तो विंग को निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वांग जी और विंग की मदर बैठी हुई थी जहाँ पे विंग की मदर वांग जी से बहुत सारे सवाल पूछती है कि तुम विंग से कितना प्यार करते हो, क्या तुम उसके साथ शादी करोगे, उसके साथ रह पाओगे, मैं अकेली मदर हूँ, उसका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है, क्या तुम उसका ध्यान रख पाओगे, तुम क्या करते हो ज़िंदगी में, तुम्हारा क्या लक्ष्य है, आखिरकार तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम विंग के साथ ही काम करते थे, कहाँ मिले थे, लाइक बहुत सारे सवाल पूछने लगते। तो वांग जी इतनी खूबसूरत सी स्टोरीज बनाता है ना, लाइक विंग अगर सुनता तो विंग को भी हैरानी हो जाती। वांग जी सब कुछ बताता है। देन उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मोम मैं चलता हूँ। उसके बाद कहता बस मेरी विंग का ध्यान रखना। वो कहते हैं जी मोम। ऐसे कहते हुए जुना वांग जी ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद विंग उसे देखता है और विंग बस कहता है कि क्या चल रहा था। वांग जी कहता है क्या मतलब है विंग। विंग कहता है माँ से क्या बात हुई बताओ मुझे। वांग जी कहता है विंग वो तुम्हारी माँ और मेरे बीच की बात है, पर्सनल बात है। विंग कहता कैसे क्या मतलब है तुम्हारा पर्सनल बात है। हाँ कोई पर्सनल बात नहीं होती है, चलो बताओ तुम्हारा काम है मुझे बताना। वांग जी बस कहता बट नहीं मैं तुम्हारा लवर हूँ तो मैं नहीं बताऊँगा, तुम्हारी माँ और मेरे बीच की जो बातें मेरे पास ही रहेगी। तो विंग कहता वांग जी तुम जानते हो मैं तुम्हारे सर्वर में घुस के ये कर सकता हूँ। विंग कहता बिल्कुल। वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैंने उन बातों को प्राइवेट कर दिया है। तो विंग उसे घूरते कहता तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वांग जी कहता ये मेरा दिल है जो तुम्हारे लिए धड़कता है और तुमसे जुड़े हुए लोगों की बातें भी सीक्रेट रखना जानता है। विंग अपने सर को सहलाता कहता क्या मुसीबत है, मैंने तुम्हें बनाया और तुम मुझे भाषण सुना रहे हो। तो वांग जी कहता भाषण नहीं सुनाना चाहता विंग, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ ने कहा है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार करना है, बहुत ज़्यादा ही, और मैं आज तुमसे बहुत प्यार करूँगा। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बस एक स्मक करता है एंड विंग की तरफ बढ़ता है और विंग को उठा लेता है। विंग कहता कि ये क्या कर, रुको 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 वांग जी रुको प्लीज़ रुको। वांग जी बस कहता क्या हो गया विंग, क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो चुका है, तुम अब मुझसे प्यार ही नहीं करना चाहते, बताओ विंग। विंग कहता मुझे बस इतना बताओ तुमने क्या किया है, अपने साथ क्या किया है। वांग जी कहता मैंने। तो विंग कहता हाँ जब मैं वॉशरूम में गया था तब तुमने क्या किया मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वांग जी कहता तुमने कहा था चार्ज पे लग जाओ, चार्ज पे लग गया एंड देन तुमने कहा था कि पेन ड्राइव को कनेक्ट करके सारा डाटा अपने सर्वर में सेव कर लो, मैंने वो किया है। तो विंग कहता पेन ड्राइव ऐसे विंग देखने लगता है। विंग कहता हाँ इनमें से कौन सी। वो कहता कि चारों। तो विंग कहता क्या चारों। वो कहता कि हाँ चारों। विंग अपने मन में कहता शट चारों कैसे कर सकता है, ये ह्यूमन नेचर एंड साइको नेचर की थी, लाइक जहाँ पे हमारी ह्यूमन नेचर जो होता है ना एक पजेसिव होते हैं, साइकोपंथी वाले होते हैं, बहुत सारे नेचर्स होते हैं ना हमारी, हम गुस्सा करते हैं, एंगर लाइक होते हैं, सारे जो इमोशन थे ना वांग जी के अंदर आ चुके हैं। विंग लाइक कहता है कि शिट चारों एंड्रॉइड इस्तेमाल कर ली, लाइक इसलिए तुम इतना बवाल मचा रहे हो। तो वांग जी कहता है क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या विंग। विंग कहता है कुछ नहीं फिलहाल मुझे सोना है, हम कल लैब में जाकर सारी चीज़ें ठीक करेंगे। तो वांग जी कहता है लैब में विंग तुम चाहो तो मेरे
लेग के ऊपर आकर अपने सर को रख सकते हो। विंग कहता है चुपचाप बेड पर जाकर सो जाओ। वांग जी कहता है विंग कहता है मैंने कहा ना। तो वांग जी कहता है ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हें कडल करके हक करना बहुत मिस करता हूँ विंग, मैं तुम्हें कडल करके। विंग कहता क्या क्या कहा तुमने? तो वांग जी कहता है विंग आई लव यू ना, मैं तुम्हें कडल करके सोऊंगा, बहुत ज़्यादा प्यार से सोऊंगा। ऐसे कहते वांग जी विंग को हक करता है। विंग कहता अब छोड़ो भी, क्या कर रहे हो? हाँ तुम बस रोबोट हो, याद रखो। वांग जी कहता नहीं विंग मैं रोबोट ज़रूर हूँ बट मैं दिल से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस बोलो। विंग कहता है तुम्हारे पास दिल भी कहाँ से, मैंने खुद तुम्हें दिल दिया है इसलिए तुम्हारे पास दिल है। तो वांग जी कहता मुझे पता है विंग, तुमने ही तो मुझे दिल दिया है इसलिए तो मेरे पास दिल है जो तुम्हारे लिए धड़कता है। विंग अपने सर को सहलाता कहता है ठीक है। ऐसे कहता है देन दोनों के दोनों लाइक होता है ना, वो एक दूसरे के साथ बस सो जाते हैं। विंग वांग जी तो बस अपनी आंखें बंद करके रखता है, विंग सो चुका था, बस ऐसे ही सो जाता है। देन यहाँ से अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे विंग बस अपनी आंखों को खोलता है तो उसे महसूस होता है वांग जी उसे हक करे हुए है करके। विंग बस कहता है छोड़ो मुझे। तो वांग जी कहता है उठ गए स्वीट हार्ट, गुड मॉर्निंग, लव यू। ऐसे कहते वांग जी विंग की चिक पे किस करता है। फिर कहता है हाँ, और विंग वांग जी को देखता है कहता है हाँ वो उठ गया। कहते गुड मॉर्निंग किस नहीं दोगे विंग मुझे? विंग कहता है गुड मॉर्निंग किस? वो कहता है गुड मॉर्निंग किस नहीं दोगे विंग मुझे? विंग उसे देखता है और विंग कहता है हाँ आ जाओ आ जाओ। ऐसे कहते विंग होता है ना, वो वांग जी को अपने पास बुलाता है। वांग जैसे उसके पास आता है तो विंग वांग जी का जो बैक पीठ पे ऊपर जो बटन था उसे ही दबा देता है और कहते बड़ा है गुड मॉर्निंग किस वाला। ऐसे कहते विंग वांग जी को ऐसे ही छोड़कर वॉशरूम चला, शावर लेता है। शावर लेने के बाद लाइक वो आता है एंड देन उसके बाद वांग जी के बटन को ऑन करता है। विंग कहता विंग गुड मॉर्निंग किस नहीं दिया तुमने? विंग कहता मैं नहीं देने वाला। वांग जी बस विंग को बैक से कर देता। विंग लव यू ना, क्या मैंने कोई गलती कर दी है? हाँ मैंने कोई गलती कर दी है क्या बेबी, बताओ मुझे, अगर मैंने कोई गलती की होगी तो। हाँ मेरे प्यारे से विंग के साथ मैं कभी भी कोई गलती करना नहीं चाहता। मैं विंग से इतना प्यार करता हूँ कि किसी के शब्दों में नहीं बता सकता। विंग कहता देखो वांग जी कहता सब कुछ तो देख चुका हो विंग, क्या बचा है देखने के लिए? हाँ बस तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात तुम्हें समझाते समझाते थक चुका हूँ और तुम मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं रहे हो विंग। क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए इतनी जल्दी ख़त्म हो चुका है? हमने तो वादे किए थे ना विंग 7 जन्म साथ रहने के। विंग अपने सर को सहलाता हाँ आ जाओ मैं दे रहा हूँ भाई, इसका भाषण सुनने से अच्छा है कि एक छोटा सा किसी दे दूँ, वही तो एक रोबोट ही तो है। विंग यही कहते हुए जो ना वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है। तरह उसके बाद वांग जी को छोटा सा किस करता है और कहता हो गया। वांग जी कहता ऐसे नहीं विंग ऐसे, और वांग जी बहुत पैशनेटली किस करता है एंड किस करने के बाद विंग से कहता कि हो गया। विंग कहता हाँ हो गया, मतलब मैं मर जाऊँगा तब छोड़ोगे? वांग जी कहता विंग तुम कैसे मर सकते हो, तुम्हारी ब्रीथिंग की तो हाई हुई है। विंग कहता सांस लेने भी नहीं देते। ऐसे कहते विंग बस कहता चलो नीचे। वांग जी और विंग दोनों नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद विंग की मदर उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। देन उसके बाद विंग की मदर कहते कि विंग बेटा ये लड़का बहुत अच्छा है, इससे जल्दी शादी कर लेना ठीक है। विंग बस अपनी माँ को देखता है और कहता है हाँ माँ शादी कर लूँगा, वैसे भी शादी करने के लिए तो इसे लेकर आया हूँ माँ। उसके बाद अच्छी बात है, अगर तुमने शादी नहीं की ना मैं तुम्हें वो लड़की को लेकर आ जाऊँगा और इस बार तो मैं तुम्हें सीधा शादी के मंडप में लेकर आऊँगा। विंग क्या क्या मतलब है माँ? उसके बाद हाँ और याद रखना और ये बेटा हमारे घर में ही रहने वाला है। क्या 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 मतलब है माँ, हमारे घर में क्यों? उसके बाद हाँ हमारे घर में ही रहेगा क्योंकि मैं इसे अपने आंखों के सामने देखना चाहती हूँ और इसके बारे में जानना चाहती हूँ, है ना वांग जी? वांग जी कहता है जी मॉम आप जैसा चाहो वैसा करूँगा मैं। तो विंग कहता है आप जैसा चाहो वैसा करूँगा मैं। सच में मैं जैसा चाहता हूँ वैसा तो कुछ कर नहीं रहे हो और मेरी माँ की मर्जी से करने के लिए आए हो, बढ़िया है। ऐसे कहते विंग अपने सर को सहलाता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से जा रहे थे तो विंग की माँ कहती इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? विंग कहता माँ ये भी मेरे साथ लेबोरेटरी में काम करता है माँ। उसकी माँ कहता है अच्छा ठीक है बेटा वांग जी शाम को मिलते हैं। वांग जी कहते हैं जी मॉम। ऐसे कहते हैं। देन विंग के साथ कार में आकर बैठ चुका था। विंग कहता है तुम कार चलाओ। वांग जी कहता है देन विंग कहता है 60 की स्पीड होनी चाहिए। तो वांग जी कहता है जी डार्लिंग आप जैसा कहो मैं वैसा ही करूँगा। विंग कहता है हाँ एंड देन उसके बाद विंग अपने लैपटॉप में वांग जी के बॉडी से 60 सर्वर को कनेक्ट करते हुए भाई लाइक उन डाटा को लाइक होता है रिस्टोर मतलब हटाने की कोशिश करने लगता है। वांग जी को लगता है ये लेबोरेटरी में ही जाने की बात होगा। उसके बाद लेबोरेटरी के पास पहुंचने के बाद विंग अपने कार्ड को स्कैन करता है देन वांग जी के साथ अंदर आ जाता है। वांग जी के साथ अंदर आने के साथ साथ विंग आकर सब लोग कहते क्या हुआ है सर, आप रोबोट को वापस लेकर आ गए? तो विंग कहता कुछ नहीं, इसके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हमें इस प्रॉब्लम को ठीक करना होगा। ऐसे कहते हुए विंग जस्ट बोलते हैं सबको लैपटॉप से जुड़ने के लिए कहता है। सारे लोग जुड़ने के बाद लाइक विंग बताता है कि वो इमोशन बहुत ज़्यादा ही सीख चुका है करके ह्यूमन नेचर वाले। तो सब लोग कहते हैं क्या ये तो अच्छी बात है ना? विंग कहता क्या ये अच्छी बात है? बोल सर आप भूल गए हो क्या, हमने यही तो चाहते थे कि एक रोबोट ह्यूमन की तरह सारी फीलिंग्स को फील करे। विंग कहता सारी फीलिंग्स को फील करने के चक्कर उसने मेरी विंग बस अपने सर को सहलाता है। वो कहता कि सर आप क्या चाहते हो?
आपको पता है ना, हमारा यही तो मकसद था, एक रोबोट सारे इमोशन को फील सके। जो इंसान कभी अकेला रह जाता है, जिसके पास कोई भी नहीं होता है अपना कहने के लिए, उनके साथ एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो रोबोट के रूप में ही हो, बट लगे कि एक फैमिली मेम्बर हो। आप यही तो चाहते थे ना। और अगर वो इंसान इतने इमोशन फील कर सकता है तो सही तो बात है ना। तो विंग बस वांगजी को देखता और विंग कहता हाँ सही कहा। विंग वांगजी को देखता, वांगजी वांगजी कहता हाँ स्वीटहार्ट। सब लोग क्या? विंग कहता वो मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया। क्या 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 कहा आपने? तो विंग कहता क्या क्या कोई बड़ी बात? वो नहीं, बट आपने उसे बॉयफ्रेंड बनाया? सीरियसली? आप रियल में तो किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाते और अब रोबोट को बॉयफ्रेंड बनाया? तो विंग कहता हाँ बना दिया। मेरी माँ मेरी शादी करवाने वाली थी, कल मेरी शादी हो जाती, इसलिए मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। लाइक मुझे बस रोबोट नजर आया और रोबोट को मैंने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। वैसे भी ये इंसानों की तरह ही लगता है ना, और वैसे भी इसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आ चुकी है। वो कहता है क्या सच में? तो वो कहता है सवाल पूछो, तुम लोग जो भी सवाल पूछोगे वो आंसर दे देगा, है ना वांगजी? वांगजी कहता है हाँ स्वीटहार्ट। विंग स्वीटहार्ट कहना बंद करो। वो कहता है बेबी। तो विंग कहता है बेबी मत कहो। बाबू। तो विंग कहता है कुछ भी मत कहो। वो कहता है कि क्या कहूँ? फिर विंग कहता है कुछ भी नहीं, चुप रहो। तो वांगजी कहता है ठीक है। देन उसके बाद सब लोग वांगजी से सवाल पूछते, वांगजी पूरा चुप। तो विंग कहता है इससे क्या, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तो वांगजी चुप था। तो सब लोग कहते हैं सर आपने कहा उससे चुप रहने के लिए, वो इसलिए चुप है। विंग कहता बोलो। तो वांगजी कहता ओके बेबी। विंग अपने सर को सहलाता है। देन लोग सवाल पूछते हैं तो वांगजी जवाब देता है। देन उसके बाद तभी एक बड़ा साइंटिस्ट जो था ना वो वहाँ पे आ चुका था। वो कहता है कि विंग क्या तुमने रोबोट रेडी कर लिया है? कल मुझे न्यूज़ मिली थी। विंग कहता हाँ यही रहा। देन उसके बाद वो रोबोट को देखते कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। वांगजी वांगजी बस दिखता है और कहता है जी मिस्टर लैंकुरैन। हेलो सर। ऐसे कहते वांगजी ग्रीट करता है। देन कहता है कि थैंक यू सो मच, आप मेरी वाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। कुरैन कहता क्या 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 कहा तुमने? तो विंग लाइक वो बिल्कुल खांसने लगता है क्योंकि वो पानी पी रहा था। तो क्या हुआ वाइफ? और विंग कहते वांगजी कहता ये होने वाली मेरी वाइफ है। विंग बस इसे घूरने लगता है और कहते सर सॉरी वो एक्चुअली सर मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने का एक प्रोग्राम उसके अंदर डाला है, इसलिए वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है। वो कहता ओ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। विंग क्या मैं रोबोट को साथ में लेकर जा सकता हूँ? तो विंग कहता है जी सर आप लेकर जा सकते हो। ऐसे कहता है। देन वांगजी जस्ट कहता है ठीक है। विंग उसे जाने के लिए कहता है तो वांगजी उसके साथ जाने लगता है, जहाँ पे कुरैन जो है ना हमारे वांगजी को एक कमरे में लेकर आता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद कुरैन वांगजी को देखता है, वांगजी के फेस को टच करता है और कहता है वांगजी बस उसे देखता है। तो कुरैन कहता है कि क्या मैं कुछ चीज़ें तुम्हारे अंदर ऐड कर सकता हूँ? वो कहता है जी आप चाहते हो तो कर सकते हो, आप सीनियर हो। ऐसे वो कहता है। जिसके बाद कुरैन जो है ना कुछ उसके पास कुछ फाइलें थी ना, तो वो हमारे वांगजी के अंदर ऐड करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे वांगजी उन फाइलों को देखने के बाद कहता है कि ये फाइलों में मेरी तरह चेहरा किसका है मास्टर? ऐसे वो कहता है। जिसके बाद कुरैन कहता है कि कोई नहीं समझ लो तुम्हारा भाई है वो कहता है हाँ अच्छा सही है मास्टर। ऐसे वो कहता है मतलब सही है सर। ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांगजी के पास एक इंसान की यादें आ चुकी थी जो बिल्कुल हमारे वांगजी की तरह ही दिखता था। कुरैन बस उसे देखते हुए कहता है पता है मैंने अपने नेफ्यू को खो दिया है। हाँ मैंने उसे खो दिया कार एक्सीडेंट में, इसलिए बस उसकी यादें ही है मेरे पास और मैं उसके साथ रहना चाहता था, बट वो चला गया मुझे छोड़ के, इसलिए मैं तुम्हें उसकी यादें दे रहा हूँ। इसलिए विंग को मैंने कहा था तुम्हें बनाने के लिए कहा था, तुम्हारी शक्ल देने के लिए कहा था। मेरी नेफ्यू की तुम्हें शक्ल दी गई सब कुछ, इसलिए मैं अपनी नेफ्यू की तुम्हें आदतें भी दे रहा हूँ, सारी चीज़ें दे रहा हूँ। याद रखना तुम्हें इन सारी चीज़ों को हमेशा संजो कर रखना है। याद रखना कुछ भी हो जाए इन यादों को कभी तुम डिलीट नहीं करोगे, याद रखना समझे? तुम्हें मैंने जो यादें दी है वो सारी चीज़ें तुम्हें हमेशा हमेशा अपने पास संभाल के रखनी है, समझ में आ रहा है? वो कहता है जी मास्टर लॉक करके रखो। वो कहता है जी मास्टर। ऐसे कह देता है। जिसके बाद कुरैन बस स्माइल करता कहता है क्या मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहोगे? तो कहते हैं जी अंकल मैं आपके साथ कॉफ़ी ज़रूर पीना चाहूँगा, वैसे भी मैं आपके साथ कॉफ़ी नहीं पीऊँगा तो किसके पास साथ पीऊँगा। ऐसे कहते वो वांगजी बोलता है। कुरैन कहता है सही कहा। ऐसे कहते वो कहता है देन कॉफ़ी पीता है। जिसके बाद कुरैन कहता है रुको मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ। वो कहता है अंकल आप मुझे क्लीन करोगे? मुझे बचपन की याद आ गई, जब मैं नीचे गिर जाता था तब कीचड़ में से जब नीचे गिरता तब आप मुझे क्लीन करते थे। कुरैन बस वांगजी को देखता है, कहता है सही कहा तुमने। ऐसे कहते वो वांगजी को हक करते कहता है मिस यू वांगजी, रियली अंकल मैंने भी आपको बहुत मिस किया, बहुत सताई, आई लव यू अंकल। ऐसे कहते वांगजी उसे हक करता है। तो कुरैन कहता है क्या तुम अपने भाई से नहीं मिलना चाहोगे? तो वांगजी कहता है जी अंकल मैं अपने भाई से क्यों नहीं मिलना चाहूँगा भला, वैसे भी बहुत हो चुका है अपने ब्रो से मिले हुए। ऐसे कहते वांगजी बस स्माइल करता है। कुरैन कहता है कि सही कहा।
ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद कुरैन कहता है तो शाम को चले? तो कहता है चल तो सकते हैं, बट क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेकर चल सकता हूँ? तो कुरैन कहता है बॉयफ्रेंड, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। तो वांग जी कहता है वो तो मुझे पता है अंकल। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद कुरैन कहता है ठीक है अपने बॉयफ्रेंड के पास चले जाओ। तो वांग जी कहता है ठीक है अंकल, शाम को मिलते हैं। तो कुरैन कहता है कि मैं विंग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वांग जी कहता है जी अंकल। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है और विंग के पास आ चुका था। विंग अपने बाकी लैब के जो दोस्त थे उनके साथ बातें करते हुए कह रहा था कि हमें और कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, सोचो हमें नेक्स्ट रोबोट भी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। देन उसके बाद वांग जी वहाँ पे आ जाता है एक झटके में। विंग उसे देखता है। वांग जी बस कहता है कि विंग। विंग कहता है तो वांग जी कहता है अंकल ने कहा है। तो विंग कहता है कौन अंकल? तो वांग जी कहता है अंकल लैन कुरैन अंकल, उन्होंने कहा है कि आज शाम को हमें उनके घर पे जाना है डिनर के लिए। तो विंग बस कहता मुझे तो कोई खबर नहीं मिली। तो वांग जी कहता मिल जाएगी ऐसा कहता। तब विंग देखता है कि उसके फ़ोन पे मैसेज आ गया करके। तो विंग कहता है ठीक है जाएंगे। तो वांग जी कहता है ठीक है ऐसे वो कहता है और विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग कहता मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तो वांग जी उसके साथ चलने लगता है। विंग कहता तुम्हें चार्ज नहीं होना है? वांग जी कहता चार्जिंग है, 18% चार्जिंग है। विंग कहता अच्छी बात है। देन उसके बाद विंग जस्ट खाना खाने के लिए आ चुका दोस्तों से बातें कर रहा था। वांग जी कहता विंग बेबी। विंग उसे देखता क्या हुआ? तो वांग जी कहता विंग उसे देख क्या क्या कर रहे हो ये? तो वांग जी कहता तुम्हें खाना खाते हुए देखकर मुझे भी भूख लग गई। विंग कहता तुम सच में तुम्हें भूख लगी है? वांग जी कहता हाँ ना विंग मुझे भूख लगी है, देखो तो मेरा पेट कैसे गुड़ 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 रहा है। और विंग उसे घूरने लगता है लाइक ये क्या एक्टिंग का कीड़ा इसके अंदर घुस गया। विंग कहता देखो तभी रोबोट्स कहते कि ओ माय गॉड उसे भूख लगी है, मास्टर वी आप उन्हें खाना खिला दीजिए। विंग बस लंबी सांस लेता है और कहता है ये खाओ ये खाओ। तो वांग जी कहता थैंक यू सो मच विंग। विंग क्या हम नूडल्स नहीं खा सकते? विंग कहता नूडल्स? वांग जी कहता हाँ नूडल्स, एक नूडल का कोना तुम्हारे मुंह में हो और दूसरे नूडल का कोना मेरे मुंह में हो और हम दोनों उस नूडल्स को फील करते रहे। क्या सोचते हो विंग? विंग अपनी आंखों को जैसे होता है ना लाइक रोल करता है और कहता है कि हाँ घर पे जाते वक्त हम करेंगे ये सब, ठीक है? तो वांग जी कहता है ठीक है विंग वादा है ना? तो विंग कहता है नहीं वादा तो नहीं करूँगा बट ट्राई करेंगे, ठीक है? वो कहता है कि ओके विंग। देन सब लोग कहते हैं ओ माय गॉड आपका बॉयफ्रेंड सच में बहुत अच्छा है। तो विंग कहता है सही कहा बट मुझे क्यों लगता है कि ये चिपको गम की तरह मुझसे चिपक ही जाएगा करके। बोल कहते कोई बात नहीं मास्टर, कोई बात नहीं विंग, ये अगर चिपक भी जाता है तो तुम सर्वर को चेंज कर सकते हो। विंग कहता है सही कहा। देन उसके बाद विंग जो था ना वो घर की तरफ आता है। घर में आने के बाद विंग की मदर तो वांग जी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कहते वांग जी बेटा आज मैं खाना बनाऊंगी तुम लोगों के लिए। बट वांग जी कहता है मॉम आज मैं जो है ना अपने अंकल से मिलने जाने वाला हूँ। वो कहता है अंकल तुम्हारे अंकल भी है? तो वांग जी कहता है जी मॉम मेरे अंकल है, तो आज मैं विंग को अपने अंकल से मिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो आज हम यहाँ आप खाना नहीं खा पाएंगे मॉम, माफ़ कर दीजिएगा, बट कल ज़रूर खाएंगे और कल मैं पक्का आपके लिए खाना बनाऊँगा। वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं। विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आते तो मैं शावर लेने जा रहा हूँ, खुद को तब तक चार्ज कर लो। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें शावर लेने में मदद करता हूँ विंग, क्या कहते हो? हम प्यार को और ज़्यादा ताकतवर कर देंगे। विंग उसे घूरता है और कहता है चुपचाप से चार्ज पे लगो, समझे? तो वांग जी कहता है ठीक है विंग तुम तो बहुत गुस्सा करते रहते हो विंग, तुम्हें मेरा प्यार नज़र नहीं आता, मेरे दिल में कितने ज़्यादा जज्बात है तुम्हारे लिए वो नज़र नहीं आते, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ वो कभी भी नज़र नहीं आएगा विंग तुम्हें, तुम बिल्कुल भी मेरे प्यार को नहीं समझ पाओगे। विंग कहता है कि एक्टिंग मोड बंद करो। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद विंग शावर लेने जा चुका था। वांग जी शावर लेता है, वांग जी वो चार्ज होता है। देन विंग शावर लेकर आने के बाद वो जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है और वांग जी को वो भी बोल देता है कि इनमें से कोई भी कपड़े पहनकर रेडी हो जाओ। वांग जी भी कपड़े पहनता है, सूट बूट पहनने के बाद वो भी रेडी हो जाता है। देन उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं और वांग जी के अंकल से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे विंग कुरैन को देखता है और कहता है हेलो सर। कुरैन कहता है हेलो विंग वेलकम, ऐसे कहता है। देन विंग मेंशन को देखता है, बहुत प्यारा मेंशन था। विंग वहाँ पे वो मेंशन को देख ही रहा था कि विंग की एक तस्वीर के ऊपर ध्यान रुक चुका था। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता है ये? कुरैन कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है ये तो हमारे रोबोट की तरह ही है। तो कुरैन कहता है खासम का इसलिए तो कहा था कि इसे इसका चेहरा दो और इसी का नाम दो। विंग कहता है मैं समझ नहीं पाया अंकल सर। तो कुरैन कहता है चलो बैठ कर बात करते हैं। देन वो लोग बैठ चुके थे, जिसके बाद शीचान आते हुए तो वांग जी ऐसे कहते वांग जी को हक करते वांग जी मेरे भाई। वांग जी कहता है गग्गा मैं आपको मिलकर बहुत खुश हूँ ब्रो, आई लव यू ब्रो, आई रियली मिस यू, सॉरी मुझे माफ़ करना मैं आपसे थोड़ा सा दूर हो गया था। जहाँ पे कहता है मुझे पता है मेरे भाई, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया, कैसे थे तुम? वो कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ गग्गा, बट आप इतने खराब हालत में क्यों रख रहे हो? ऐसे कहते जो वांग जी अपने भाई शीचान से बात कर रहा था। विंग लाइक देकर हैरान था क्या? तो कुरैन कहता है क्या हुआ? विंग कहता है ये सर्वर। तो कुरैन कहता है ये सर्वर मैंने उसके अंदर डाला है क्योंकि वो मेरा नेफ्यू है।
क्या क्या मतलब है सर? वो कहता है याद है विंग, तुम्हें मैंने इस रोबोट को बनाने के लिए क्यों चुना था? विंग कहता है हाँ, आपने कहा था कि आपको मेरे जैसा ही टैलेंटेड एक इंसान चाहिए था। वो कहता है हाँ, तुम्हें हर जगह से रिजेक्ट कर लिया गया, हर जगह से तुम्हें निकाल दिया गया, क्योंकि तुम जो भी प्लान रखते थे उनको पसंद नहीं आता था कि रोबोट्स ऐसे होते भी होंगे करके, पर निकाल दिया। मुझे तुम पे यकीन था, पता है क्यों? क्योंकि जो मैंने अपने नेफ्यू को खोया था मैं उसे पाना चाहता था, इसलिए मैंने 7 साल तक इंतज़ार किया, 7 साल तक इंतज़ार किया तुम्हें यहाँ पे आने देने का, तुम्हें इसे बनाने का, और तुमने आखिरकार इस रोबोट को बना दिया विंग। सच में बना दिया? विंग कहता हाँ, बना दिया सर। वो कहता कि एंड कुछ दिनों के बाद विंग, मैं इस रोबोट को अपने पास रखूँगा। विंग कहता हाँ। वो कहता कि हाँ, यू नो हम लोगों के बीच में पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, तुम मुझे रोबोट बना के दोगे और मैं तुम्हें जितना चाहे पैसा जितना लगेगा रोबोट को बनाने के लिए मैं उतना दूंगा, और आज आखिरकार तुमने रोबोट को बना दिया है। और वांग जी, मेरा नेफ्यू मुझे वापस मिल चुका है विंग। थैंक यू सो मच विंग, बस ये तुम्हारे कारण ही पॉसिबल हो पाया, तुम्हारे कारण ही। और मेरा दूसरा नेफ्यू जो अभी तक वांग जी का इंतज़ार कर रहा था, आज आखिरकार उसे खुशी मिल रही है विंग, बहुत ज़्यादा है। मेरा जो पहला नेफ्यू था वो 17 साल की उम्र में ही वो हमारी कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उसकी डेथ हो गई। बस उसकी यादें थी, मैंने उन यादों को जो वीडियोस में कैप्चर करके रखा था, वो सारी यादें मैंने उसे दे दी है उसे, और वो अब सच में मेरा नेफ्यू लग रहा है। ऐसे कहते हुए विंग देखने लगता है, क्योंकि वांग जी ऑफकोर्स बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशन सारी चीज़ें बिल्कुल कॉपी कर रहा था। कुरैन जस्ट कहता है मेरा प्यारा सा नेफ्यू। ऐसे वो कहता है, कुरैन कहता है कि तुम 1 वीक के बाद मुझे इस रोबोट को दे देना विंग, ठीक है? तुम देख लो सारी चीज़ें, मैं अपने नेफ्यू से अब दूर नहीं रहना चाहता विंग। 7 सालों का इंतज़ार हो चुका है और अब 7 दिनों का और इंतज़ार करना है। उसके बाद वांग जी मेरे घर में होगा विंग, मेरे घर में। विंग बस वांग जी को देखता है और कहता है कुरैन कहता है चलो डिनर करते हैं। ऐसे कहते हैं डिनर टेबल पे आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी कहते हैं ओह माय गॉड अंकल, आपने तो सारी फेवरेट चीज़ें मेरी बनाई है। अंकल मैं बहुत खुश हूँ, आपको पता है ना ये सारी चीज़ें मुझे कितनी पसंद है। तो जो अमर शीशा कहता है कि हाँ हाँ पता है वांग जी, तुम्हें ये सारी चीज़ें कितनी पसंद है। तो ऐसे कहते हैं देन विंग बस वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ काका आपकी ये फेवरेट चीज़ें खाइए खाइए। ऐसे कहते हैं देन वो लोग खाना खाने लगते हैं। देन उसके बाद खाना ख़त्म होने के बाद उसके बाद विंग जस्ट कहता है चलो वांग जी। वांग जी कहता है चलता हूँ। तो खुशी ने कहते तुम कहाँ जा रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है विंग, मैं इसके साथ रहता हूँ। कहता है हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड वांग जी, सीरियसली? वांग जी कहता है मेरा बॉयफ्रेंड है। तो कहता है ओह, वांग जी ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं ढूंढा गगा, मुझे तो ढूंढना ही था ना कैसे भी करके। ऐसे कहते वांग जी पर छोटी सी स्माइल करता है। उसका भाई कहता कि खुद का ध्यान रखना और उसका भी। तो वांग जी कहता है गगा पहले आप खुद का ध्यान रखिए, मैं तो उसका ध्यान रखता ही हूँ, है ना विंग? विंग कहता हाँ कुरैन जस्ट कहता है कि विंग कहता है तो वांग जी कहता है कुरैन कहता है कि देखो विंग जब तुम ये सर्वर वगैरह सारी चीज़ें कर दोगे तो विंग के वांग जी के अंदर से अपने बारे का तुम्हारे बारे में जो भी डाटा रहेगा ना उसे हटा देना, ओके? क्योंकि मैं अपने नेफ्यू को अपने पास चाहता हूँ, ओके? विंग कहता है जी सर ऐसे कहता है। देन विंग वांग जी से कहता है चलो। वांग जी और विंग वहाँ से जाने लगते हैं। वांग जी कार चला रहा था, विंग बैठा होता है। वांग जी को देखते हुए कहता है तुम्हारे अंदर सर ने कब उनका डाटा फिक्स किया? तो वांग जी कहता है कि जिस दिन सर के साथ मैं गया था आज ही के दिन सुबह में, तभी उन्होंने मेरे अंदर अपना डाटा फिक्स कर दिया था। विंग कहता तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो कहता है कि क्योंकि वो तो आपके क्रिएटर है ना, उन्होंने तो आपको पैसा दिया है ना, तो मुझे लगा कि वो कर सकते हैं। तो विंग कहता तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं सोच सकते हो। पर कहता विंग तुमने मुझे इसलिए तो बनाया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ सोच सकूँ। तो विंग कहता हाँ बनाया था। तो वो कहता है तो क्या हुआ विंग, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे कि तुम मुझ पर गुस्सा हो। विंग कहता नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो कहता बट लग तो रहा है विंग कि तुम मुझ पर गुस्सा हो करके, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या विंग? बताओ ना, मैं सारी चीज़ें परफेक्ट करने का ट्राई करूँगा। तो विंग बस कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी ट्राई करने की, ऐसे ही कहता है। देन उसके बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं। घर पर पहुँचने के बाद विंग एंड वांग जी कमरे में थे। वांग जी उसे हक करे हुए था बैग से और कहता है विंग आई लव यू, गुड नाइट। विंग कहता है गुड नाइट। ऐसे कहता है। देन विंग बस सोचती हुई कहता है कि सर ने कहा ये सारी चीज़ें हटाने के लिए। विंग जस्ट टर्न होता है और वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी उसे हक करे हुए था। विंग लाइक कहता है कि तुम सोए नहीं हो ना? तो वांग जी कहता है रोबोट्स कभी सोते हैं क्या विंग? विंग अपने सर को सहलाता कहता सही कहा। ऐसे कहते हैं। देन विंग वांग जी को देखते हुए कहता है कि देन तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है ह्यूमन की तरह? तो वांग जी कहता है दिल धड़क रहा है। विंग कहता है अच्छा और? वांग जी कहता है तुमसे और ज़्यादा प्यार हो रहा है। विंग कहता है मुझसे प्यार?
तो वांग जी कहता है हाँ तब से प्यार हो रहा है। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है कि तुम्हारी आँखें, तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारी सांसें, सारी चीज़ें मुझे महसूस हो रही है। अगर मेरा लवर मेरे पास होगा तो मुझे ऐसा फील तो होगा ही ना। मैं ब्लश कर रहा हूँ विंग। विंग उसे देखता है और कहता है अच्छा। वांग जी कहता है वांग जी कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है तुम्हारे एक्सप्रेशन यही बता रहे कि तुम परेशान हो। तो विंग बस वांग जी के नोज़ पर टैप करता है। तन कहता है परेशान तो हूँ बट मुझे नहीं लगता मुझे परेशान होने की ज़रूरत है करके। यू नो ना, मैंने तुम्हें इसलिए बनाया था कि मैं तुम्हें उनको दे सकूँ। वैसे भी 7 सालों की तुम मेरी मेहनत हो। तो वांग जी कहता है हाँ 7 सालों की मैं तुम्हारी मेहनत हो। ऐसे कहता है। विंग कहता है कि चलो सोते हैं। तो वांग जी कहता है देन वो लोग सो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे विंग अब घर पर ही रहता है क्योंकि अभी उसे जो था ना इसे सब कुछ सिखाना होगा, इसलिए विंग वांग जी को पार्क में लेकर जाता है। पार्क में वो वॉक करते हैं, घूमते हैं। तो वांग जी लाइक विंग के ही हाथ को पकड़ लेता है। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता भूल गया, हम दोनों कपल से एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे। ऐसे कहता देन वांग जी और विंग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चलते हैं। आइसक्रीम साथ में खाते हैं। एंड देन विंग वॉशरूम में जाने के बाद वांग जी को क्लीन करता था उसके टब को। देन विंग एंड वांग जी दोनों आइसक्रीम साथ में खा रहे, घूम रहे, पार्क में गए एंड बड़ा सा झूला था ना, उस झूले पे ऊपर बैठ गए। जिसे देखने के बाद विंग तो इतना ज़्यादा डर रहा था, हद से ज़्यादा। विंग नहीं सोचा था कि वो वांग जी को पूरा ट्रेन करेगा, बट लाइक वांग जी मस्त आराम से बैठा हुआ है भाई, वो रोबोट है, उसे कहाँ डर लगने वाला है। बट विंग को देखो, विंग डरते हुए वांग जी को देखो देखो ये गिरने वाला था, नहीं है ना, स्कैन करो। तो वांग जी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा विंग, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है विंग, बस बहुत मज़ा आ रहा है विंग, बहुत ज़्यादा। मुझे तुम्हारे साथ पालने में बैठकर बहुत खुशी हो रही है विंग। ऐसा कहते वांग जी जस्ट बोल रहा था। उसके बाद उतरने के बाद विंग तो वॉमिटिंग करने लगता है। वांग जी उसके लिए पानी लेकर आता है, सब कुछ देता है और कहता है विंग सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। विंग कहता है खा कर अच्छा है, मेरी तबीयत खराब होगी। विंग कहता है मैं वॉशरूम से आता हूँ, वो कहता है ठीक है। देन दूसरे दिन हम वांग जी को दे दे। वांग जी जो था ना वो वहीं पे बैठा हुआ था। सडनली जो ना एक लेडी का पर्स कोई चुराता है। वांग जी ये देखने के बाद क्या चोरी, और वांग जी को हमेशा से लाइक होता है ना, उसके अंदर ये इनपुट ही किया गया था कि ऐसी कोई अजीब सी हरकत हुई जैसे चोरी चिकारी वगैरह, तो वांग जी को एक्शन लेना होगा। इसलिए वांग जी उसके पीछे भागने लगता है और कहता है रुको चोर रुको। ऐसे करके वांग जी तेज़ी से भाग कर उसके पास आ जाता है। देन उसके बाद वो लेडी जस्ट कहते कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वांग जी कहता है वेलकम। ऐसे कहते वांग जी बाहर नहीं थैंक यू सो मच। ऐसे कहते वांग जी कहता है शुक्रिया मेरा पर्स मुझे देने के लिए, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, मैं ट्रीट। वांग जी कहता है हाँ। और लाइक वो वांग जी को बहुत सारे लोग देख रहे थे क्योंकि भाई वांग जी ने कितनी ज़्यादा स्पीड से गया था, देन सारी चीज़ें की थी, इसलिए सब लोग देख रहे थे। और वांग जी को लाइक होता है कि सब लोग घेरे हुए थे और वांग जी से बात करें सच में तुम एक सुपर हीरो की तरह हो, तुमने एक झटके में ही हमें पर्स ला कर दे दिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी। अब विंग को देखते विंग कुछ पलों के बाद वॉमिटिंग कर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद कहता है ये कहाँ गया? विंग इधर ये कहाँ चला गया? वांग जी। तो वांग जी को जैसी आवाज़ आती है तो विंग मैं यहाँ हूँ। विंग बस ये सुनने के बाद विंग देखता है जहाँ पे विंग कहता है वो वहाँ क्या कर रहा है, और उसके क्या विंग ऐसे कहते सब लोग देखते हैं। तब वांग जी कहता है वो मेरा बॉयफ्रेंड है विंग, मैं यहाँ हूँ। विंग आता है और कहते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुमने क्या कुछ किया है क्या? तो वांग जी कहता है नहीं विंग मैंने मदद की है, मैंने इनके जब चोर पर्स लेकर जा रहा था तो मैंने उसे छीना था, उसे बचाया था। वो कहता है हाँ बेटा हाँ सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है। विंग कहता है शुक्रिया। ऐसे कहते हैं। देन वांग जी को देखता है और उसके बाद लाइक सब लोग तारीफ़ ही करते हैं और वांग जी और विंग को गिफ्ट्स मिलते हैं क्योंकि भाई चोर को पकड़ा था, इसलिए वो लेडी जो थी ना वही ज़्यादा गिफ्ट दे देती है। देन विंग एंड वांग जी उन कूपन्स को देखते हैं जो गिफ्ट से छोटे मोटे जो पार्क में ही जो मिलते थे। विंग बस कहता है हाँ ये तुम्हारे कारण हुआ, पकड़ो इसे। वांग जी कहता है एंड वांग जी और विंग दोनों फिर कार की तरफ आते हैं। कार के अंदर घुसाने के बाद विंग बैठते हुए कहता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा भयंकर था। वांग जी कहता है क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई? विंग कहता पसंद आई। तो वांग जी कहता चलो ना विंग सनसेट देखने के लिए चलते हैं। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता देखो ना विंग वक्त हो रहा है और करीबन 5:36 पे ये सनसेट पूरा होने लगेगा, तो प्लीज़ चलो ना विंग। विंग कहता है हाँ तुमने वेदर रिपोर्ट भी देख ली है, ओके चलो चलते हैं। ऐसे कहता है। देन वांग जी कार चलाता है। देन उसके बाद वो लोग एक पहाड़ के ऊपर थे, जिसके बाद वांग जी कार रोकता है। देन कहता है चलो विंग। विंग का हाथ पकड़ता कहता है वांग जी और विंग उस पहाड़ के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। एंड देन उसके बाद विंग भी सनसेट देखने लगता है। बहुत वक्त हो चुका था, विंग ने भी इस सनसेट को नहीं देखा था, बहुत वक्त हो चुका था, बट आज विंग देख सकता था उस खूबसूरत से सनसेट को। और विंग के फेस के ऊपर एक जेंटल वे में स्माइल थी। कितना खूबसूरत लग रहा है ये सनसेट, ओह माय गॉड। विंग बस यही सोची जा रहा था कितना खूबसूरत है ये सनसेट। विंग कहता 7 सालों के बाद देख रहा हूँ मैं। तो वांग जी कहता मैं भी। विंग कहता हाँ पता है। ऐसे कहते हैं दोनों एक दूसरे के साथ देखते हैं। तो वांग जी कहता है विंग कहता तो वांग जी कहता है कि आई लव यू।
ऐसे कहता है, जिस कारण विंग इस टाइम पे ज़्यादा वांग जी की तरफ ध्यान देता है, क्योंकि वांग जी ने बहुत ज़्यादा ही फीलिंग्स के साथ कहा था, इसलिए वांग जी विंग उसकी तरफ ध्यान देता है और कहता है तो वांग जी कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? विंग उसे देखता है और कहता है करता हूँ तुमसे प्यार, क्योंकि तुम ही तो मेरी ज़िंदगी हो ना। तुम्हें मैंने बनाने के लिए अपने पूरे 7 साल दिए, 7 साल। तो मैं तुमसे प्यार कैसे नहीं कर सकता भला? वांग जी सोचो। वांग जी बस कहता है पता है, ऐसे कहते हैं। वांग जी बस स्माइल करता है और विंग की गर्दन को पकड़ता है और सीधा विंग को किस करता है। विंग हैरान हो जाता है और विंग किस कर रहा है, तो विंग भी थोड़ा सा किस बैक करता है। दैन उसके बाद विंग कहता है कि रुको, हमें देखने दो। एंड देन उसके बाद फिर से वो सनसेट देखने लगते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी को देखते हुए कहता है किस किस। आज तक ज़िंदगी में मैंने कभी भी किसी को किस नहीं किया, बट एक किस करा, वो भी रोबोट को, और पता नहीं अजीब सी गुदगुदी सी हो रही है मुझे। ऐसा कहते विंग अपने दिल पे हाथ रखता है। एंड देन उसके बाद वो लोग घर आते हैं। घर आने के बाद विंग एंड वांग जी जैसे थे, विंग वांग जी को बहुत सारी चीज़ें सिखाने लगता है, जहाँ पे वो सोशल मीडिया से सब कुछ तो डाउनलोड कर रहा है, सब कुछ कर सकता है, बट विंग ने बस उसे बताया कि याद रखना, कोई भी सर्वर को डाउनलोड करने से पहले बार बार सोचना है, क्योंकि बहुत सारे सर्वर खतरेदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो इसलिए हर बार उसे 2 स्कैन से करना एंड देन उसके बाद ही डाउनलोड करना। तो वांग जी भी वो सारी चीज़ें सीख रहा था। विंग बहुत सारी किताबों के बारे में वांग जी को पढ़ने के लिए कह रहा था। विंग भी उसके साथ रह रहा था। वो घूमने जा रहे थे, वांग जी को बहुत सारी चीज़ें विंग सिखा रहा था, समझा रहा था। वांग जी भी और वांग जी हमेशा विंग को किस करता था, विंग के क्लोज आता था, विंग को हक करता था, विंग के नेक की स्मेल करता था, विंग के नेक पे बाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐसे ही कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को बस एक दूसरे के साथ रह रहे थे। और विंग को 1 वीक के बाद वांग जी को देना है। विंग को याद है अभी 4 दिन हो चुके थे, और चौथे दिन ही मतलब 5वें दिन देखते हैं हमारे वांग जी को, जहाँ पे वांग जी अभी छत की साफ़ सफाई कर रहा था, क्योंकि विंग की मदर ने कहा था। जहाँ पे वांग जी बस करते यहाँ पे मोम, उसके मुँह कहता है हाँ बेटा वहीं पे। वांग जी बस करते ये लीजिए हो गया। वो कहते हैं शुक्रिया। वैसे भी ये मेरा पागल बच्चा, ये तो कभी मेरी मदद नहीं करता है, थैंक यू तुम मेरी मदद करते बेटे। तो वांग जी कहता मैं तो आपकी हमेशा मदद करूँगा मोम, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग एक वहाँ से निकलते हैं। देन उसके बाद वांग जी विंग को जो था ना वो यहाँ पे लेकर आता है लैब में लाने के बाद विंग वांग जी के अंदर जो भी नए जो पुर्जे डालने थे, विंग उन पुर्जों को डाल देता है, क्योंकि विंग ने जो होता है एक्सपायर पुर्जे वगैरह जो भी होते हैं ना, वो कैसे भी करके रोबोट्स बनाना था भाई। तो इसलिए विंग ने जितने भी पुर्जे थे जो अवेलेबल थे इतने से बनाया था, बट जब तक विंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक विंग को नए पुर्जे नहीं मिलते थे। तो इसलिए अब मिल गए थे, तो विंग सारी चीज़ें डालना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी विंग को देखते हुए कह रहा था देखो अब मेरी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, देखना बहुत मज़ा आएगा। विंग कहता मज़ा आएगा। इसके बाद विंग सारी चीज़ें ज्वाइन करने के बाद वो वांग जी से कहता है कि अभी मुझे एक पार्टी में जाना है, चलो मेरे साथ। तो वांग जी कहता पार्टी? तो विंग कहता क्या तुमने मेरे व्हाट्सअप चेक नहीं किए थे? वांग जी कहता नहीं, आपने तो मना कर दिया था ना। तो विंग कहता मेरी जो रीयूनियन पार्टी है। तो वांग जी कहता ओह अच्छा सही है। देन उसके बाद वांग जी और विंग रीयूनियन पार्टी के लिए रेडी हो जाते हैं। विंग एंड वांग जी दोनों शॉपिंग करते हैं एंड देन रेडी होने के बाद वो दोनों के दोनों आ चुके थे। आने के साथ वांग जी और विंग सीधा वांग जी का हाथ पकड़ लेता। वांग जी कहता विंग तुम्हें मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। विंग कहता बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते वांग जी का हाथ पकड़ते विंग अंदर आता है और विंग मन में कहता कि यहाँ पे सब लोगों की शादी हो चुकी होगी, सबके पास बच्चे होंगे, मैं ही ऐसा रहूँगा, अच्छा है कि मैंने अभी फिलहाल के लिए मेरे पास रोबोट बॉयफ्रेंड है करके विंग बस यही सोचता है। देन विंग वांग जी को अंदर लेकर आता है। देन सब लोग उसे देखते हैं और विंग कहता है हेलो गाइस कैसे हो तुम लोग? सब लोग कहते हैं ओ माय गॉड विंग तुम आ गए आखिरकार, यार 7 सालों से तुम यहाँ पे हमारे रीयूनियन पार्टी में अटेंड करने के लिए आए नहीं थे, इतने वक्त के बाद हमने तुम्हें देखा तो बहुत खुशी हुई। विंग कहता मुझे भी तुम लोग को देखकर खुशी हुई। वो लोग कहते हैं अरे विंग ये कौन है जिसका तुमने हाथ पकड़ के रखा है? तो विंग कहता ये मेरा बॉयफ्रेंड है लान वांग जी। वो कहता क्या बॉयफ्रेंड? विंग इस उम्र में तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुमने बॉयफ्रेंड रखा है? विंग कहता क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को? तो कहते हैं हम लोगों ने तो शादी भी कर ली है। तो विंग कहता हाँ लग तो रहा है, ऐसे ही कहते हैं। देन उसके बाद विंग अपने दोस्तों से मिलता है। शाओशियान था, शुयांग था, न्यूसान था, यानली थी, सब लोग थे, चेंग था। विंग सबसे बातें करता है और वांग जी भी सबके साथ हंसकर बातें कर रहा था। तो सब लोग कहते हैं यार तुम्हें इतना अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे मिला? तो विंग कहता बस मिल गया, ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है। कहते यार सच में मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, मेरा हस्बैंड भी ये करता है। वो कहते सब लोग ये बोल रहे थे। एंड वो कहते तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो इतना ज़्यादा हैंडसम है, कितने साल का है? तो विंग कहता है कि 28 साल। वो कहता हो माय गॉड बट 28 साल का, और तो 35 ईयर के हो। तो विंग कहता हाँ बस हम दोनों के बीच में एज गैप है। वो कहता अच्छा तो टॉप कौन करता है? विंग कहता हाँ तो टॉप कौन करता है? विंग कहता मैं करता हूँ, और कौन करेगा, मैं बड़ा हूँ ना। वो कहता है अरे हाँ ये भी ऐसा ही कहा। तो विंग कहता है वो लोग कहते हैं यार सच में ये बहुत ज़्यादा हॉट है विंग, सच में तुझे कैसे मिला तो समझ भी नहीं आ रहा, तो बहुत लकी है। विंग कहता है हाँ लकी तो बहुत ज़्यादा ही हूँ मैं, इतना लकी हूँ कि लकीनेस भी मुझसे भागती है दूर। वो कहता है हाँ
क्या कहा तूने? विंग कहता है कुछ भी नहीं, नेवर, आई डोंट आस्क यू एनीथिंग। ऐसे विंग कहने लगते मैंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा भाई, कुछ भी नहीं कहा। वो लगता कि अरे विंग काहे चिंता कर रहा है, हम समझते तो कुछ भी नहीं कहता है करके। विंग कहता है सही कहा। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है और विंग वांगजी देता है। वांगजी सबसे अच्छे से बातें कर रहा था, जहाँ पे विंग के डाटा में से वांगजी को पता चल चुका था ये कौन सा स्टूडेंट है क्या नहीं, विंग का उसके साथ कैसा रिश्ता था। जो विंग के साथ बुरा था तो वांगजी उसके साथ बुरा था, जो विंग के साथ अच्छा था तो वांगजी उसके साथ बहुत अच्छा था। लाइक विंग बस देख सकता है और सब लोग लाइक कुछ पलों में ही वांगजी के फ़ैन हो जाते हैं। विंग बस वांगजी को देखता रह जाता है, लाइक वांगजी कितना प्यार से हंस रहा है सारी चीज़ें। और विंग अपने दिल पे हाथ रखता है क्योंकि विंग की दिल की धड़कन ज़ोर से धक 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 कर रही थी। विंग बस वांगजी को देखने लगता है। पार्टी खत्म होने के साथ सब लोग कहते हैं कि वांगजी हम तुमसे फिर से मिलना ज़रूर चाहेंगे, बस तुम अपना नेक्स्ट टाइम अपने साथ फ़ोन ले लेना। विंग तुम्हारे पार्टनर्स के पास फ़ोन क्यों नहीं है? विंग कहता हाँ, वो कहता कि हाँ उसके पास फ़ोन नहीं, हमने कितनी बार उसे नंबर मांगा, उसने बताया कि उसके पास फ़ोन ही नहीं है करके। तो तुम्हारा काम नहीं है क्या? हाँ तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे साथ लैब में काम करते हैं तो उसके पास फ़ोन क्यों नहीं है? तो विंग कहता हम दोनों एक दूसरे के पास होते तो हम दोनों को फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती, बट विंग तेरे पास तो फ़ोन है ना। तो विंग कहता हाँ मैं उसे दे दूंगा। वो कहता याद रखना। तो विंग कहता देन उसके बाद विंग वांगजी के साथ वहाँ से निकल जाता है। विंग वांगजी को देखते तुम्हें मज़ा आया? तो वांगजी कहता है बहुत ज़्यादा मज़ा आया तुम्हारे दोस्तों से मिलकर, तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं विंग, बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता है पता है। तो वांगजी कहता है तुम्हें क्या हुआ है? तो विंग कहता है कुछ नहीं। ऐसे कहते हैं। देन विंग वांगजी को लेकर घर पर आ जाता है। देन उसके बाद विंग शावर लेकर आता है तो वांगजी लाइक बिल्कुल अपनी शर्ट को निकाल कर बस अपने लोअर पैंट में बैठा हुआ था। विंग उसे देखता है और कहता है तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? तो वांगजी कहता है विंग कहता है तो वांगजी कहता है आज मैंने दिखा दिया मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तो और मुझे एक और तरीके से दिखाना है। विंग कहता क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुम्हारी इरादे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रहे। वांगजी कहता इरादों का क्या है विंग, इरादे तो हर वक्त बदलते रहते हैं और जब जो इरादे हैं अभी तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे कहते वांगजी जल्दी से आता है, विंग को उठाता है। विंग कहता क्या क्या करे, छोड़ो मुझे, छोड़ो बोले। वांगजी विंग को बेड पर सुलाता है और कहता है विंग पता है तुम्हारे दोस्त बोल रहे थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करूँ, बहुत ज़्यादा ही। हाँ क्योंकि तुम हमेशा अकेले रहते हो इसलिए, और आज मैं तुम्हें और ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ और ज़्यादा। ऐसे कहते वांगजी विंग के ऊपर। विंग कहते देखो वांगजी ठीक है मैं तुम्हारे प्यार को समझता हूँ, ओके आई नो विंग, आई नो वांगजी तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा, बट अभी ये सही समय नहीं है। वांगजी कहता है सही समय कब होता है विंग? हर रोज़ सही समय होता है, बट तुम कभी भी खुद को आगे नहीं बढ़ाते हो मुझसे प्यार करने के लिए, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते वांगजी लाइक होता है ना वो विंग जो बाथरूम पहन कर रहता है, फिर से विंग के बाथरूम गायब हो चुका था। विंग कहता अभी तो लिया था मैंने इस बाथरूम को, फिर से बांट दिया इसने। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांगजी फिर से उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करता है जहाँ पे विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। एंड देन फिर से विंग को वांगजी बहुत टाइट महसूस होता है। विंग वांगजी को टाइटली धीरे धीरे करो धीरे। वांगजी कहता है ज़्यादा धीरे नहीं कर सकता विंग, पर ना तुम्हें ना मज़ा आएगा ना ही मुझे। ऐसे कहते वांगजी और ज़्यादा स्पीड अप पड़ा था। एंड बहुत ज़्यादा स्पीड अप में करने के बाद वांगजी विंग की तरफ देखता कहता है तुम ठीक हो ना? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। और विंग वांगजी को देखता है। वांगजी जैसे जैसे मूवमेंट कर रहा था, विंग को किस कर रहा था, विंग के बालों को पीछे लेकर जाना, विंग के लिप्स को टच करना, लाइक हर ऐसा। विंग बस वांगजी को देख रहा था अपनी ब्लरी निगाहों से, क्योंकि विंग की सांसें बहुत हेवी होती जा रही थी, विंग की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। वांगजी बहुत हिट करे जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही। एंड ऐसे करते हो क्योंकि वांगजी एक रोबोट है भाई, उसका तो कंटिन्यूसली मशीन तो चलता रहेगा, बस विंग का काम है जब वो थक जाएगा वो रुकने के लिए बोलने का। तो वांगजी बस कंटिन्यूसली कर रहा था। विंग अभी तक 2 बार रिलीज़ हो चुका था। वांगजी थर्ड टाइम भी हमारे विंग को रिलीज़ कर देता है। देन उसके बाद विंग कहता है रुको हो गया मैं थक गया हूँ, हो गया। तो वांगजी कहता है देन उसके बाद वांगजी रुक जाता है। रुकने के साथ वो विंग की तरफ थोड़े से प्यार से देखता है एंड कहता है आई लव यू विंग, आई लव यू। विंग बस कहता है वांगजी बस एक छोटी स्माइल करता है। देन विंग के साथ ऐसे ही लेट जाता है और विंग बस वांगजी को हक करे हुए ऐसे ही सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे वांगजी सुबह में विंग को दवाई खिलाता है। देन उसके बाद विंग जो उसके सर्वर में सारी चीज़ें डालना था वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे करते हुए दिन बीत चुके थे। अब आ चुका था वही दिन जिस दिन विंग को अब वांगजी को देना था, लाइक वांगजी को रीफॉर्मेट करना था, इसलिए विंग वांगजी को देखता है। देन उसके बाद विंग वांगजी को लैब में लेकर आ चुका था। लैब में लाने के बाद विंग वांगजी को देखते हुए कहता है वांगजी कहता है विंग कहता है मैं तुम्हारे सर्वर में से सारी चीज़ें हटा रहा हूँ। विंग ऐसे कहता है तो वांगजी कहता है क्यों विंग, क्या तुम्हें मेरा प्यार पसंद नहीं आ रहा? हाँ। विंग कहता है मैंने तुम्हें किसी और के लिए बनाया था। वांगजी कहता है पर विंग कहता है मैंने कहा ना मैंने तुम्हें किसी और के लिए बनाया था, तो इसलिए मुझे तुम्हें उसे देना होगा, ओके? याद रखो मैं तुम्हारा कोई लवर नहीं हूँ। ऐसे कहते विंग सर्वर को सेट करना स्टार्ट कर देता है। सर्वर को सेट कर रहा था, साइड में सारी प्रोसीजर हो रही थी, सब लोग ध्यान दे रहे थे, जहाँ पे विंग बस वांगजी के पास आता है। वांगजी की फेस को देखते हुए कहता है कि अंकल कुरैन मतलब
अंकल अंकल बोलिए कुरैन सर ने मुझे तुम्हें बनाने के लिए कहा था और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और मैंने तुम्हें बनाया है वांग जी, और तुम्हें उनके पास जाना ही होगा कुछ भी हो जाए। ऐसे करते विंग बस अपने सर को थोड़ा सा सहलाता है और वांग जी को बस देखने लगता है, वांग जी के फेस को देखने लगता है। तभी सर्वर में देखते जहाँ पे सब लोग कहते कि सर सर देखिए कुछ हो रहा है, ये मशीन ठीक से काम नहीं कर रही। विंग कहता है हाँ क्या हुआ है। इसके बाद विंग आकर देखते हैं और विंग लाइक देखता है कि जहाँ पे विंग देखता है कि वांग जी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि वो सारी चीज़ें डिलीट ना हो। तो विंग कहता है वांग जी ये क्या कर रहे हो तुम। वांग जी कहता है मैं डिलीट नहीं कर सकता। तो विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहता है मैं कैसे डिलीट कर सकता। नहीं नहीं हम दोनों साथ हैं विंग, तुम भूल गए हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी तुम एक रोबोट हो और मैं रोबोट से कैसे प्यार कर सकता हूँ भला, मैं रोबोट से कोई प्यार नहीं करता हूँ और मैंने कब कहा तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहते तुमने कहा था विंग भूल गए हो क्या। विंग था मुझे ये नहीं याद। तो वांग जी बस अपनी आंखों से स्क्रीन पे दिखाता है विंग को जहाँ पे विंग ने उसे कहा था। वांग जी और विंग जब इंटीमेट हो रहे थे कुछ पहले, तब वांग जी ने कहा था मैं तुमसे प्यार करता, इसलिए विंग ने जस्ट वांग जी से कहा था कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता रुक जाओ ऐसे कहता। विंग कहता वो मेरी मजबूरी थी। वांग जी कहता मजबूरी सीरियसली विंग। विंग कहता हाँ वांग जी तुम रोबोट्स हो, जितना कहा है उतना होने दो चुपचाप से, ऐसा मत करो वरना मैं तुम्हें शट डाउन कर दूंगा हमेशा के लिए। वांग जी कहता विंग कहता वांग जी तुम रोबोट हो तो रोबोट की तरह रहो, समझे। मैं सारी चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अपने आप को ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने से मना मत करो वरना मैं तुम्हें शट डाउन कर दूंगा हमेशा के लिए। मैं दूसरा रोबोट बना लूँगा और दूसरा रोबोट भी अच्छे से काम कर सकता है। अगर तुम अच्छे से काम नहीं कर सकते तुम मेरे लिए बस कूड़ा हो, कूड़ा कचरा, किसी काम की नहीं रहोगे तुम। वांग जी विंग को देखने लगता है बट विंग कहता क्या सुनाई दिया तुम्हें। तो वांग जी बस विंग को देखता है क्योंकि विंग की इमोशंस साफ साफ समझा रहे थे। विंग एंग्री है बहुत ज़्यादा ही एंड देन विंग गुस्से में सारी चीज़ों को बोल रहा है। वांग जी बस कहता है ठीक है ऐसे ही कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। देन विंग वांग जी को देखता है एक बार, उठता है हो रहा है क्या। तो सब लोग कहते हैं जी सर हो गया, हो रहा है। देन उसके बाद वो चीज़ें अपडेट होना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग वहीं पे बैठे हुए जो चेयर पे बैठे हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, बस चुपचाप से बैठा हुआ था। तभी वो कहता है कि सर आपकी बातें तो वो बहुत आसानी से सुन गया। तो विंग कहता है वो कहता है सर लाइक लगता नहीं है कि उसके पास बहुत सारा फीलिंग्स है। तो विंग कहता है हाँ तो कहता है सर लाइक हम लोगों ने बहुत अच्छा रोबोट बनाया, उसके पास सारे इंसानी इमोशन है। आप देखा ना, आपकी बातों को सुनने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गया, आपकी बातों को सुना। तो विंग कहता मैं उसका क्रिएटर हूँ, उसे तो सुनना ही होगा मेरी बातों को, अगर नहीं सुनेगा तो मैं उसको सच में शट डाउन कर देता। वो कहता है सच में सर। विंग कहता है ऑफकोर्स क्यों नहीं, मैं फिर से रोबोट बनाता। ऐसे विंग कहने लगता है। देन वो लोग कहते कि सही कहा। तो सर क्या इतने 7 सालों की आपकी मेहनत आप ऐसे ही जाने दोगे। विंग कहता ऑफकोर्स मुझे इसलिए तो पैसे मिले थे और मैं अपने बस टैलेंट को दिखाना चाहता था। जहाँ जहाँ लोगों ने मुझे अवॉइड किया था, जो लोग मुझे वो लोग सोचते थे कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगा, और आप मैं जो कर चुका हूँ वो मेरे सामने है, मेरा रिजल्ट। वो कहता कि ऐसे करके सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी थी। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। देन उसके बाद जो है ना कुछ वक्त के बाद वहाँ पे कुरैन आ चुका था। कुरैन आ कहता विंग क्या हो चुका है, हाँ मेरा नेफ्यू मुझे मिल सकता है। विंग कहता जी सर कितना अपडेट बाकी है। वो कहता है सर 79% हो चुका है। तो वांग जी कुरैन कहता है कि 79 ओके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। शीशान अंदर आ जाओ। शी कहता है ओ अंकल वांग जी, ऐसे कहते हुए जो ना शीशान भी कहते हैं। शीशान एंड कुरैन बहुत खुशी से विंग से कहते हैं कि हाँ बस हो जाए। देन यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो चुका था। विंग बस देखने लगता है। कुरैन एंड शीशान की आंखों में खुशी थी और विंग बस वांग जी को बस ऐसे ही देख रहा था। एंड देन अपडेट कंप्लीट होने के बाद जहाँ पे कुरैन कहता है अपडेट कंप्लीट हो चुका है विंग कहता है देन उसके बाद विंग जाता है और कंप्यूटर के पास जाकर अपने पासवर्ड को डाल देता है और कुरैन से कहता है कि ये लीजिए। कुरैन बस देखता है। देन जस्ट कुरैन अपनी तरफ से सारे सेटअप को करने के बाद वो कहता है कि देन उसके बाद विंग कुरैन वहाँ पे आता है, कहता है वांग जी, ऐसे वो कहता है जिसके कारण वांग जी अपनी आंखों को ओपन करता है। वांग जी अपनी आंखों को ओपन करता है और कहता है अंकल कैसे हो आप। कुरैन कहता है मैं ठीक हूँ वांग जी, और कुरैन सीधा वांग जी को हक करता है और वांग जी भी अपने अंकल को हक करता है और कहता है अंकल मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही। कगा आप भी यहाँ पे हो। ऐसे कहते वांग जी उनको जाकर हक करते हैं। शीशान कहता है हाँ वांग जी मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। ऐसे कहते वो लोग बातें करने लगते हैं। विंग बस वांग जी को देखता है, जिसके बाद कुरैन जल्दी से विंग के पास आता है। विंग से कहता है कि शुक्रिया विंग ये सब कुछ करने के लिए शुक्रिया, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जहाँ पे वांग जी मतलब हमारे कुरैन ऐसे कहते तो विंग कहता है हाँ सर थैंक यू सो मच मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए, थैंक यू सो मच सर मुझे ये बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ऐसे विंग उनसे बातें करता है। कुरैन कहता है कि हाँ और आगे से तुम्हें जितने भी रोबोट्स बनाने होंगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद कुरैन बस कहता है कि ठीक है वांग जी बस कहता है अंकल जी। ऐसे कहता है कुरैन कहता है चलो
ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वांग जी कुरैन एंड शीजान जाने लगते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है। वांग जी ने एक बार भी हमारे विंग को नहीं देखा था। विंग वांग जी को बस जाते हुए देख रहा था। विंग बस देखते हुए कहता है कि मेरे ज़िंदगी का पहला रोबोट, पहला किस लेने वाला, सब कुछ। ऐसे कहते विंग बस वांग जी को जाते हुए देख रहा था। तभी वो कहते कि सर, अब हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, अब हमें रोबोट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, बहुत सारे मटेरियल मिलने वाले हैं, अब हम और रोबोट बना सकते हैं। विंग कहता सही कहा। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट बैठ जाता है। अब उसे क्या करना है उसे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग शाम के वक्त घर आता है। घर में आने के बाद उसकी मांगता है वांग जी को घर नहीं लेकर आए। विंग कहता है माँ वो नहीं आने वाला। उसमें क्या क्या मतलब वो नहीं आने वाला, कहाँ गया? तो विंग कहता है माँ वो चला गया। उसके बाद क्या, क्यों चला गया? हाँ, तो विंग कहता है माँ वो चला गया बस। उसके बाद कैसे जा सकता है मेरा, वो उसने मुझसे वादा किया था, वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी में रहने वाला था। विंग कहता माँ वादा किया तो किया, कौन सी बड़ी बात होगी, हाँ बस चला गया वो। उसकी माँ कहते विंग कहता माँ क्या बोल रही हो बेटा, हाँ वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे दूर कैसे जा सकता है? उसने कहा था वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहेगा करके। विंग कहता माँ ऐसे लोग तो हज़ारों लोग बोलते हैं। उसकी माँ कहता है बट नहीं, वांग जी की आंखों में सच्चाई नज़र आ रही थी माँ, सच्चाई नज़र आ रही थी। विंग अपने सर को सलाता कहता माँ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज़। ऐसा कहते विंग बस कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो देखने लगता है। वांग जी कमरे को हमेशा से सेट करके रखता था हर चीज़। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता वांग जी हाँ तुम बस रोबोट थे, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं सोचना है। ऐसे कहते विंग बिस्तर पे जाकर लेट जाता है। लेटने के साथ विंग को जो वांग जी उसे बैक से हक करके लेटा रहता था, विंग को वो एहसास होता है। विंग बस टर्न करता है और कहते वांग जी। ऐसे कहते विंग बस वांग जी को महसूस करना चाहता है और वो वांग जी को महसूस करना चाहता है और वांग जी वहाँ पे नहीं था। विंग बस कहता है छोड़ो, शावर ले लूँगा तो ये सारी बकवास चीज़ यादें चली जाएगी। ऐसे कहता है और विंग शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो आता है, खाना खाता है। खाना खाते वक्त उसे याद आता है वांग जी भी उन लोगों के साथ ही खाना खाता था और वांग जी कभी कभी खाना भी बनाता था। विंग को पता है क्योंकि वांग जी के अंदर रोबोट सब आई, उसके अंदर तो सारी चीज़ें थी, तो वो खाना भी बना सकता था। वांग जी कैसे खाना बनाता था, उसकी माँ कितनी खुशी से बोलती थी वांग जी कि तुमने कितना टेस्टी फूड बनाया, सच में वांग जी तुम्हारे हाथों में तो जादू ही है। वांग जी और उसकी माँ की कन्वर्सेशन, विंग को सारी चीज़ें होता अपने आंखों के सामने से घूमते हुए नजर आ रही थी। उसकी माँ भी कहते कि विंग क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है? हाँ। विंग कहता जी माँ। उसके माँ पर कैसे? विंग कहता है कि माँ बस हो गया, अब कैसे हुआ क्या हुआ मैं नहीं बता सकता, बस हो गया, इतना समझ लीजिए कि बस हो गया, हम दोनों का यही तक रिश्ता था। उसकी माँ कहते हैं विंग बेटा तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो विंग मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ माँ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, अब बार बार उसका नाम मत लीजिए, खत्म हो गया सब कुछ, खत्म हो गया, इतना जान लीजिए। उसकी माँ कहते हैं ठीक है बेटा ठीक है, अगर खत्म हो गया तो तुम ठीक हो ना? विंग कहता माँ मुझे क्या होगा? हाँ। उसकी माँ बस उसे देखते ठीक है कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना विंग बस बस अपने कमरे में आता है और सोने की बहुत कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा ही, बट उसे नींद ही नहीं आती, बिल्कुल भी उसे नींद ही नहीं आती। देन ऐसे कहते सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद विंग रेडी होकर चला जाता है, अपनी माँ से सीधे मुँह बात नहीं करता, अपने काम पर आ जाता है और काम करने की कोशिश करता है, बट बार बार वांग जी का उसे कहना स्वीट हार्ट बेबी बाबू विंग खाना खा लो ना, हाँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम्हें पता भी है, मैं बहुत तुमसे प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, आज मैं तुम्हें अपना प्यार दिखा के रहूँगा। सारी चीज़ें विंग को याद आ रही थी, इसलिए विंग किसी भी काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था। सर्वर के अंदर सडनली एक बग आ जाता है जिसके कारण सब लोग कहते हैं सर बग आ चुका है। विंग कहता हाँ, और विंग कोशिश करता है बट बग को भी वो निकाल नहीं पा रहा था, विंग को समझ भी नहीं आ रहा था। विंग कहता है कोई और देखो। तो विंग पानी की बोतल लेता है, सीधा वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में आने के बाद अपने फेस के ऊपर पूरा पानी डालता है, अपने सर के ऊपर पूरा पानी डालता है और विंग अपने फेस के ऊपर 2-3 तमाचा मारते हुए कहता है कि ये क्या कर रही हो विंग, उस रोबोट के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? नहीं वो बस एक रोबोट था। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। विंग कहता है शायद मुझे कुछ होता है ना, कुछ घूमने की ज़रूरत है, हाँ मैं खुद के साथ टाइम बिताऊंगा ना सच में अच्छा हो जाएगा। ऐसे विंग कहता है। देन विंग कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। वो लोग कहते हैं कि सर बट इतनी जल्दी? विंग कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम लोग देखो। ऐसे कहते विंग वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद विंग पहले मॉल में जाता है, वहाँ पे कपड़े चेंज करता है। देन उसके बाद विंग बस सोचता है कि हाँ हो जाएगा, ऐसे कहते विंग पर चला जाता है। तब विंग आइसक्रीम शॉप से गुजरता है तो विंग को याद आता है वांग जी और उसने आइसक्रीम कैसे खाई थी। विंग को वो याद आता है, विंग वहीं पे रुक जाता है और विंग आइसक्रीम लेता है और आइसक्रीम लेने के बाद उसे टेस्ट करने लगता है। विंग कहता है कि पता नहीं आखिरकार तुम तो एक रोबोट ही थे ना, एक स्टील के डब्बे, बट फिर भी मुझे तुम्हारी याद आ रही है। लोग अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं अपने बनाए हुए क्रिएचर मैंने जिसे बनाया है वही मुझे पागल कर रहा है तो लोग क्या सोचेंगे? विंग बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद विंग धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करता है
उसी पार्क को देखता है जिस पार्क के अंदर वांग जी के साथ वो घूम रहा था। विंग को याद है जब वो ऐसे घूम रहा था, लाइक विंग की हालत कितनी पतली थी, बट वांग जी विंग के साथ था। विंग ने हाथ पकड़ के रखा था विंग को। यहाँ पे विंग वहीं पे बैठा है और उस झूले को ऐसे ही देखने लगता है गोल गोल घूमते हुए। तभी एक लेडी का पर्स चोरी होता है तो वो लेडी फिर से चिल्लाती है और विंग बस कहता है वांग जी ने भी तो उनकी मदद की थी ना। विंग वही सारी चीज़ें सोचने लगता है। वो घर पर आता है। घर पर आने के बाद कार चलाते वक्त भी वांग जी उसे याद आता है, वांग जी कैसे कार चलाता था, सारी चीज़ें हैं। विंग की मदर भी वांग जी को थोड़ा सा मिस कर रही थी और कहती थी कि क्या वांग जी से तुम्हारे साथ कुछ बातचीत हो सकती, तुम उसका नंबर दे सकते हो। विंग कहता माँ नहीं है। उसके बाद कैसे, बट विंग कहता माँ नहीं है। ऐसे कहता विंग कमरे में आ जाता, दरवाजे को बंद करता है और वांग जी ने जो कपड़े पहने थे विंग उसे लेता है। विंग उसे स्मेल करने की कोशिश करता है, बट वांग जी की खुशबू कैसे आ सकती थी, क्योंकि वांग जी की तो कोई बॉडी सेंट ही नहीं थी, तो कैसे आ सकती थी, कुछ भी नहीं। विंग लाइक होता है ना, सडनली विंग इमोशनल हो जाता है। उसे इमोशनल हो जाता है और उसे वांग जी की याद आने लगती है और विंग बिस्तर पे लेट जाता है और टाइटली वांग जी के कपड़ों को पकड़ते हुए अपने मुंह के पास तकिया लाते हुए बस धीरे धीरे वो फुसफुसाते हुए रोने लगता है। और विंग कहता पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे तुम हर जगह पे क्यों नजर आ रहे, तुम्हारी याद क्यों आ रही है, क्यों, ऐसा कभी भी किसी के साइंटिस्ट के साथ नहीं हुआ होगा, पर मेरे साथ आखिरकार क्यों हो रहा है। तुम बस एक रोबोट ही थे ना, इससे पहले भी तो मैंने बहुत सारे रोबोट्स बनाए थे, उन लोग रोबोट्स के साथ भी मैंने बहुत वक्त गुजारा था, बट तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है वांग जी, क्यों। ऐसा कहते विंग बस यही सोचने लगता है। विंग कहता है तुम मुझे याद क्यों आ रहे हो, तुम्हारी शक्ल, सब कुछ मुझे याद आ रहा है, सब कुछ वांग जी। ऐसा कहते विंग बस यही सोचने लगता है, क्योंकि विंग बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। इसलिए विंग 2 दिनों तक तो लेबोरेटरी में जाता ही नहीं है। इसके कारण ये चीज़ कुरैन को पता चलती है, इसलिए कुरैन विंग को फ़ोन करता है। विंग देखता है कुरैन का फ़ोन, तो विंग बस फ़ोन उठाता है। जी सर, क्या रोबोट में कोई गड़बड़ी हो गई है। कुरैन कहता है नहीं विंग, रोबोट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, मेरा नेफ्यू तो बहुत अच्छा है, और मैं तुम्हें ये पूछने के लिए फ़ोन किया था आखिरकार क्या हो गया, तुम लेबोरेटरी में नहीं जा रहे हो करके पता चला है, तो सब लोग तुम्हारा इंतजार करें, यूँ ना विंग, तुम नहीं जाओगे तो सारी चीज़ें प्रोसेस आगे नहीं होगी। तो विंग कहता है जी सर। विंग कहता है वैसे वो वांग जी कैसा है सर। वो कहता है कि वांग जी तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर रहा है, लाइक मुझे अपना नेफ्यू सच में मिल गया विंग, शुक्रिया विंग, सच में तुम्हारा कितना ज़्यादा शुक्रिया करूँ, सच में मैं नहीं जानता। विंग कहता है ओके सर, ठीक है सर। ऐसे कहते विंग बोलता है। तभी कुरैन कहता है क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वो कहता है देन फ़ोन कट हो जाता है। विंग अपने सर को पता है ना धीरे से सहलाता है और कहता है कि विंग क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, वो उसे तो तू याद भी नहीं होगा, उसके सर्वर में तू होगा भी नहीं, वो तुम्हें भूल चुका है विंग, भूल चुका है। विंग खुद से ही यही बोलता है। देन उसके बाद विंग बस सोच लेता है कि उसे एक नेक्स्ट रोबोट बनाना है और अब किसी से भी वो नहीं जुड़ेगा, विंग यही सोचता है। इसलिए विंग लाइक होता है कि रेडी होता है, रेडी होने के साथ साथ वो आ चुका था लेबोरेटरी में। देन उसके बाद सब लोगों को बताना स्टार्ट कर देता है एंड देन वहीं पे रहकर होता है विंग बिना सोते हुए अपने काम में पूरे अपने आप को झोंक देता है और वो करना स्टार्ट कर देता है। पूरे 7 दिनों तक उस लैब में ही रहता है, बिल्कुल लैब में रहते हुए रोबोट्स के जो पार्ट्स थे वो सारी चीज़ें करते हुए विंग वहीं पे 2-3 घंटे सो जाता था। दिन उसके बाद फिर से काम करने लगता था। इसके कारण विंग की आंखों के नीचे काले काले डार्क सर्कल आ चुके थे, यहाँ तक कि विंग का खाने और पीने का शौक, मतलब खाना टाइम पर ना खाने के कारण विंग थोड़ा सा वीक भी हो चुका था। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर आपको घर जाना चाहिए, बट उनको यकीन नहीं हो रहा था कि विंग पहले की तरह ही जब स्टार्टिंग में था ना, स्टार्टिंग में भी विंग इसी तरह से काम करता था हर रोबोट्स के ऊपर। बट अभी उनको पता है कि उन्होंने ये रोबोट कैसे बनाया था, लाल वांग जी कैसे बनाया था, उनको पता है। बट विंग फिर भी डबल मेहनत कर रहा था। वो समझ में आ रहा, वो उन्होंने विंग से बहुत बार पूछा लाइक ऐसे मत कीजिए, आप घर जाइए, आपकी मॉम 2 बार आ चुकी है। बट विंग लाइक ऐसे ही छोड़ो, मैं कर लूँगा। और विंग अपनी मॉम को बताता था कि वो कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा। ऐसे कहते हुए विंग ने 7 दिन लगा दिए थे। अब 8वें दिन देखते हैं, जहाँ 8वें दिन विंग की मॉम टिफ़िन लेकर आ चुकी थी और वो कहती कि इसका बहुत हो चुका है, आज तो इसके कान पकड़ूंगी और घर पर लेकर जाऊंगी, बहुत हो गया, मुझसे मिलता भी नहीं है, पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, सच में इसके साथ दिमाग नाम का चीज़ है या नहीं है। ऐसे कहते हुए विंग की मदर बोलते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जा रही थी कि तभी हम कुरैन को देखते, कुरैन, शिजान एंड वांग जी, जहाँ पे विंग की मदर वांग जी को देखते, वांग जी बेटा, वांग जी बस उन्हें देखता है। जहाँ पे वांग जी बेटा तुम यहाँ, सच में तुम यहाँ, वांग जी बेटा देखो ना विंग की हालत क्या हो गई है, तुम्हें पता भी है, तुमने जब से उसे छोड़ा है ना तब से वो अजीब सा बिहेव करने लगा है, लेकिन वो तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा है, क्या पता नहीं, तुम लोगों का 7 सालों का रिलेशनशिप था वांग जी, तुम ऐसे कैसे उसे छोड़ सकते, तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया है। वांग जी बस देखने लगता है। कुरैन कहता है एक्सक्यूज़ मी, आप क्या कह रहे हो, विंग मतलब आपका बेटा है। वो कहते हैं हाँ विंग मेरा बेटा है। वो कहते हैं हाँ
विंग की बहुत बुरी हालत है। लेकिन विंग खाना पीना उसने छोड़ दिया, वो 7 दिनों से इस लैब में ही है, वो घर पर भी नहीं आ रहा है, मेरे मैसेज का ठीक से रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा, वो यहीं पे रह रहा है। तो वांग जी जस्ट देखने लगता है। कुरैन बस कहता है कि ओह मैं बात करता हूँ। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ वांग जी प्लीज़, विंग और तुम्हारे बीच में जिस बात के लिए भी लड़ाई हुई होगी तुम दोनों पैचअप कर लो। विंग मेरा एक लौता बच्चा है, तुम्हें बताया था ना बेटा कि विंग मेरा लौता बच्चा है, तुम्हें उसका ध्यान रखना है करके। जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन हो? तो विंग की मतलब क्या? तो वांग जी कहता है हाँ मैं जानता नहीं हूँ आपको, आप हो कौन आखिरकार? कुरैन बस कहता है कि देखिए मेरा नेफ्यू आपको नहीं जानता है। अब कुरैन कैसे बताए भाई ये रोबोट है करके, क्योंकि वो किसी को बताना ही नहीं चाहता कि ये वांग जी उसका रोबोट नेफ्यू है करके। जहाँ पे वांग जी कैसी बातें बोल रहे हो बेटा? हाँ वांग जी तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं विंग की मॉम, हमने साथ में कितना वक्त गुजारा था बेटा। हाँ वांग जी जस्ट कहता है एक्सक्यूज़ मी आंटी, आई एम सॉरी बट मैं आपको नहीं जानता हूँ, और मैं तो आज पहली बार इस जगह पे आ रहा हूँ, इस लैब में मैं पहली बार आ रहा हूँ। बोलते क्या? वांग जी कहता है मैं पहली बार आया आंटी, सॉरी, ऐसे कहते वांग जी बस जाने लगता है। देन विंग की मतलब क्या? और कुरैन कहता है सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, मेरा नेफ्यू सच में आपको नहीं जानता है। एंड देन उसके साथ आप चाहिए विंग से मिल लीजिए और मैं विंग से बात कर लूँगा, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, ऐसे कुरैन कहता है। देन उसके बाद विंग की मदर जाने लगती है और कुरैन मन में कहता है कि क्या विंग ने सच में ऐसी हालत बना के रखी है? कुरैन बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद हम कुरैन को देखते हैं, कुरैन जो अपनी लैब को दिखाने लगता है वांग जी को। एंड जो हमारा विंग की मदद थी ना, वो विंग से फिर से मिलने के लिए आते, कहते विंग बेटा विंग की मदद, विंग तुम अभी अगर बाहर नहीं आया ना, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें सच में पीट के बाहर लेकर आऊँगी विंग। ऐसे विंग की मदर बोल रही थी। जहाँ पे वो दरवाज़ा ओपन होता है, जहाँ पे एक डॉक्टर थे जो कहते कि आप जा सकते हो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग की मदर कहते कि हाँ जा सकते हो, क्या जा सकते हो? और विंग बेटा, विंग अपनी माँ को देखती, हाँ माँ आप क्या क्या कर रहे हो माँ? मैंने आपको बोला था मैं कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊँगा, आपको समझ भी नहीं आता माँ, आप मुझे डिस्टर्ब कैसे कर? उसको क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? हाँ तुम यहाँ पे 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है, तुम घर पर नहीं आ रहे हो विंग, और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? सीरियसली विंग, हाँ तुम्हें मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ? तुम मुझे डिस्टर्ब करते जा रहे हो, तुम मेरे एक लौते बच्चे हो, और तुम अगर घर पर नहीं आओगे तो मेरा क्या होगा? तुम समझ में आ रहा है? फिर कहता मॉम मैं बस काम कर रहा हूँ ना, आपको नजर नहीं आ रहा मैं रोबोट्स बनाने के ऊपर काम कर रहा हूँ। उसके बाद क्या रोबोट बनने में काम कर रहे हो? सीरियसली विंग तुम अपने आप को, बस तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है इसके कारण अपने आप को इस काम में झोंक रहे हो और कुछ भी नहीं। फिर कहता माँ ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद सीरियसली विंग मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ तुम रोबोट बनाने के लिए इतना ज़्यादा तुले आ रहे हो, पहले भी ऐसे करते थे अभी भी ऐसे कर रहे हो, पर पहले तुम इतना ज़्यादा मुझे खाना पीना कभी छोड़ते नहीं थे, खाना खाते ही थे, तुम हमेशा बोलते थे खाना नहीं खाऊंगा तो मैं अपना काम कैसे करूंगा। है अभी देखो तुम मेरा टिफिन जैसा का जैसा मुझे वापस मिलता है, तुम खाना तक नहीं खा रहे हो, क्या चल रहा है विंग? कहता माँ कुछ भी नहीं हुआ। उसको लगता है सच में कुछ भी नहीं हुआ। हाँ वो लान वांग जी यहीं पे है, बट ऐसे दिखा रहा है कि वो मुझे जानता नहीं है। विंग कहता क्या? उसको हाँ लान वांग जी यहीं पे है, मैंने अभी देखा उसे और मैंने उसे पूछा बट वो मुझे जानता तक नहीं है माँ, वो मुझे जानता तक नहीं है। विंग बस देखता था माँ क्या? हाँ ऐसा क्यों? उसे क्या हुआ है आखिरकार? क्या वो उसकी याददाश्त चली गई है? विंग बस कहता है माँ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। उसमें कहाँ जा रहे हो विंग? कहता मैं 2 मिनट में आता हूँ माँ। ऐसा कहते विंग दौड़ते हुए बाहर आ जाता है, बाहर आते हुए इधर से देखने लगता है और विंग कहता है लान वांग जी यहाँ है अंकल कुरैन के साथ? वो कहता है कि हाँ कुरैन सर के साथ है। ऐसे कहते वो बोलता है विंग कहता कहाँ गया? तो विंग जाकर देखने लगता है और विंग दौड़ते दौड़ते वहाँ पे पहुँच चुका था और विंग हाँफने लगता है जहाँ पे कुरैन जस्ट विंग से होता है विंग कहता है हेलो सर, हेलो गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। वो कहता है कि गुड आफ्टरनून विंग, क्या हुआ है? तुम यहाँ दौड़ते हुए क्यों आए हो? फिर कहता वो मैं बस आपसे मिलना चाहता था सर, और कुछ नहीं। कुरैन कहता ओह, और विंग ये तुमने अपनी हालत क्या बना के रखी है? तुमने शेव तक नहीं किया, अपने बालों को देखो। विंग कहता बस वो ऐसे कहते विंग अपने बालों को थोड़ा सा हिलाता है। तब उसके बाद विंग देखता है वांग जी को, जहाँ पे शीशान के साथ वांग जी बात कर रहा था, जहाँ पे शीशान कह रहे थे कि हाँ ये सारी चीज़ें हमारी है। विंग कहता सर क्या मैं? कुरैन कहता है क्या हुआ विंग कहता मैं क्या वांग जी के साथ कुछ बात कर सकता हूँ? कुरैन कहता है विंग तुम जानते हो ना उसके दिमाग से तुम्हारी सारी चीज़ें हट चुकी है, बट तुम इस लैब के लैब के बारे में कुछ बातें कर सकते हो तुम चाहो तो, क्यों ना अपडेट किया था तो हमने, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि वो एक रोबोट है करके। विंग कहता जी सर जी। विंग कहता कि तो मैं क्या उनके साथ बात कर सकता हूँ? तो कुरैन कहता है हाँ बात कर सकते हो। ऐसे कहता है। देन विंग वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद विंग कहता है
हेलो हेलो सर, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो शीचैन एंड वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे कहता है हेलो विंग, नाइस टू मीट यू। विंग कहता है हेलो सर, नाइस टू मीट यू। ऐसे कहता है और विंग वांग जी को देखते हुए कहता है हेलो सर। वांग जी कहता है हेलो, आप कौन हो? तो विंग कहता है मैं यहाँ पे रोबोट्स बनाता हूँ, वी भूषण, टेक्नीशियन। वो कहता है ओह हाँ अच्छा, नाइस टू मीट यू विंग। विंग उसे देखता है, जहाँ पे विंग कहता है मुझे पता चला कि आप आगे जाके इस जगह को, इस फैकल्टी को संभालना चाहते हो करके। तो वांग जी कहता है आगे का मेरे अंकल की जगह है, इसे तो मुझे संभालना ही होगा, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग कहता है हाँ सही कहा। तो वो कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम थी, क्या आप नहीं चाहते मैं संभालूँ करके? विंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बस उसे खुद देख रहा था। विंग को समझ में नहीं आता है उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी विंग की मदर भी पीछे से आ चुकी थी। विंग बेटा, जहाँ पे विंग की मदर देखती, विंग जो वांग जी को देख रहा है, जहाँ पे विंग की मदर कहते विंग देखो ये मुझे पहचानता ही नहीं है। वो कहते हैं ये आपकी मॉम है? तो विंग कहता हाँ वो बस मेरी मॉम है। और विंग कहता मॉम शांत हो जाइए, वो ऐसा कुछ नहीं है। उसको क्या मतलब है ऐसा कुछ नहीं है? तो विंग कहता मॉम क्या? तो विंग कहता है आप शांत हो जाइए, ऐसे कहता है। और विंग कहता है कि सॉरी मैं बाद में मिलता हूँ। ऐसे विंग अपनी मॉम को लेकर आ जाता है। तो उसकी मॉम कहता है ये सब हो क्या रहा है विंग? वो तुम्हें नहीं जानता, मुझे नहीं जानता, क्या चल रहा है ये सब, मुझे बताओगे? विंग अपनी माँ को देखता, माँ। उसमें क्या? विंग कहता है वो हमें भूल चुका है। उसकी माँ कहते हैं वो कैसे भूल सकता है हमें? हाँ वो कैसे भूल, उसकी याददाश्त चली गई है, वो कैसे हमें भूल सकता है? बोलो विंग कैसे, क्या हुआ है उसके साथ? विंग बस अपनी माँ को देख, माँ आपको पता है ना मैं रोबोट्स बनाता हूँ। उसकी माँ कहते कि हाँ। तो विंग कहता है वो एक रोबोट है माँ। उसमें क्या क्या बोल रहे हो, पागल हो गए कि वो कैसे रोबोट सकता है? वो तो पूरा इंसान है, हम लोग के साथ इतना वक्त गुजारा था, सब कुछ तो अच्छा था। विंग कहता है नहीं माँ वो रोबोट है, मैंने उसे अपडेट कर दिया है और वो सर कुरैन के पास चला गया है। उसमें क्या क्या मतलब है कि वो फिर मतलब तुमने अपडेट किए मतलब इसके कारण वो याददाश्त भूल गया? तो विंग कहता है जी माँ हमारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग से मैंने डिलीट कर दी है, उसकी बॉडी में बस अंकल कुरैन की ही इंफॉर्मेशन है, उनके नेफ्यू की। विंग ऐसे कहता है तो कुरैन मतलब हमारा। विंग की मॉम कहते हैं ये क्या बोल रहे हो विंग, तुम मतलब तुमने कहा था कि तुम इसके साथ रिलेशनशिप में हो? तो विंग कहता है माँ बस मैंने अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। उसको कहता है बट ऐसा लगा ही नहीं था कि वो रोबोट है करके, वो तो सच में एक बच्चा ही लग रहा था जो तुमसे प्यार करता था क्रेजी तरीके से। हाँ अगर वो रोबोट है विंग तो तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हुई है बताओ मुझे? अगर वो रोबोट है तो हाँ तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना वो रोबोट है करके, तो तुम ऐसे क्यों हो गए हो विंग, मुझे बताओ। विंग अपने हाथों को टाइटली कसता है और कहता है माँ लाइक मैंने अभी तक छोटे छोटे बहुत सारे रोबोट्स बनाए, मैं उनको साथ में लेकर आया हूँ घर पर, बट कभी भी मुझे उनसे कभी लगाव नहीं हुआ माँ। उसकी माँ कहते हैं हाँ। विंग कहता बट वांग जी कुछ अलग था माँ, पता नहीं कुछ अलग था, वो एक रोबोट होने के बावजूद मुझे पता था वो रोबोट है पर कह के, बट इंसानों के बीच में हमेशा से वो इंसानों की तरह था, उसकी फीलिंग्स उसके जज्बात सारी चीज़ें इंसानों की तरह थी माँ। बट उसकी मतलब क्या बट विंग कहता मुझे भी अब उसकी मतलब क्या? विंग कहता मुझे पसंद है माँ। उसमें क्या तुम एक रोबोट को पसंद करते हो? विंग कहता हाँ माँ हाँ वो ऐसा रोबोट जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैंने खुद ने बनाया है, जो मेरा खुद का था अब वो मेरा नहीं है, जिसे मैं प्यार कर सकता हूँ बट उसे पा नहीं सकता। उसकी माँ विंग कहती विंग बेटा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? विंग कहता माँ आपको शायद ऐसा लग सकता है बट ये सच है बात है माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ माँ, बहुत ज़्यादा ही, बट उसे कह नहीं सकता, उसे बता नहीं सकता, अगर बताऊँगा तो वो समझेगा नहीं। और यहाँ तक कि मेरे बारे में उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा माँ, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता माँ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने एक लोगों की खुशी के लिए उस रोबोट को बनाया था, क्योंकि मैं चाहता था कोई इंसान अकेला ना रहे, बट अब तो मुझे लगता है कि मैं खुद अकेला हो चुका हूँ माँ, खुद अकेला हो चुका हूँ। मैंने लोगों की अकेलेपन को दूर भगाने के लिए उस रोबोट को बनाया था, अब मैं खुद अकेला हो चुका हूँ माँ, किसको बता, समझ भी नहीं आ रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है माँ। ऐसे कहते विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अपनी माँ को टाइटली हक करता है। उसकी माँ विंग के बैग को सहलाती है और कहते बेटा विंग सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो एक काम करना उसको अपनी उसकी यादें वापस दे दे जो तुम्हारे साथ। विंग कहता नहीं माँ
वो अंकल कुरैन कुरैन सर का वो रोबोट है, मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता माँ, कुछ भी नहीं। ऐसे कहते विंग रोने लगता है और विंग की मॉम बहुत ज़्यादा समझाने लगती है, बहुत ज़्यादा ही। फिर देन उसके बाद विंग को घर में देखते जहाँ पे विंग की मॉम उसे घर लेकर आ चुकी थी। विंग को खाना खिला रही थी, कह रही थी कि खाना खाओ, खुद का ध्यान रखो बेटा, खुद का ध्यान रखो। हाँ, ऐसे वो कहती है, बट विंग खुद का ध्यान नहीं रखना चाहता था। विंग अब कुछ भी नहीं करना चाहता था। विंग के अंदर का जो इतना दिल पे जो उसने बोझ रखा था ना, वो आखिरकार उसने अपनी माँ के सामने बोल ही दिया था। विंग बस यही सारी चीज़ों को सोच रहा था, बस सोचे जा रहा था। देन विंग कहता क्या करूँ मैं, क्या करूँ। विंग यही कहते हुए जो था ना, वो अपने मोबाइल में वो अपने लैपटॉप में वांग जी का जो सर्वर था उसे निकालता है। तो सर्वर को निकालने के बाद बस देखने लगता है और विंग कहता है क्या मैं तुम्हें मैसेज करूँगा तो तुम मुझे पहचानोगे क्या। ऐसे कहते हुए विंग जस्ट मैसेज करता है हाय का। विंग कहता पहचानोगे या नहीं पता नहीं, तुम्हारे तक ये मैसेज पहुँचेगा भी है या नहीं। ऐसे कहते विंग इंतज़ार करता है, बट मैसेज का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन विंग डेली मैसेज करना स्टार्ट करते, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और विंग से घर से बाहर भी नहीं जा रहा था, और विंग ने कहा है तो 1 महीने की लीव ही ले ली थी। विंग खुद को गैदर करना चाहता था, संभालना चाहता था, वो ऐसे कर रहा था। फिर वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता है। वांग जी और विंग को एक दूसरे से अलग हुए 1 महीना हो चुका था। 1 महीना जहाँ पे विंग की हालत बहुत ज़्यादा ही अजीब हो चुकी थी, जहाँ पे विंग की मॉम ये हालत नहीं देख सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग की मॉम खुद अपने आप को आगे बढ़ाते हुए कुछ करने के लिए निकल चुकी थी। जहाँ पे विंग घर पर ही रहता है, बस ऐसे ही रहता है कुछ दिनों तक। एंड देन वांग जी को बहुत मैसेज करता है, बट वांग जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आते हमारे विंग को, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन अब विंग की मदर को देखती, विंग लैंड कुरैन से मिलने के लिए आ चुकी थी। लैंड कुरैन को सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर देती है। लैंड कुरैन कहते बट ये एक रोबोट है और वो रोबोट से कैसे प्यार कर सकता है। कहता है कि बट मेरा बेटा करता है और मैं अपने बेटे की खुशी में ही खुश हूँ, प्लीज़ हो सके तो कुछ करिए। तो कुरैन जस्ट होता है ना, कहते कि मैं सोचता हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना कुरैन उनको भेज देता है। विंग की मदर घर पे आती है और विंग से कहती है चलो बेटा खाना खा लो। ऐसे तो विंग को खाना देती है। विंग चुपचाप से खाना तो खाता है, लाइक हम अपने मन से खाना नहीं खाते ना, वो हम कितना भी खाना खाए वो हमारे बॉडी को लगता ही नहीं है, वो ऐसे निकल जाता है जैसे कि बस पानी आया और गुजर गया। तो वैसी विंग की कंडीशन थी। विंग कितना भी खाना खाए, बट विंग लाइक डिप्रेशन के मोड में था। तो विंग का डिप्रेशन क्या ख़त्म होने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। विंग ऐसे ही रहता है बहुत वक्त तक। एंड देन उसके बाद विंग कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद फिर से वो वांग जी को एक मैसेज करता है, बट रिस्पॉन्स नो। तो विंग बस बेड पर जाकर बस लेट जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलते, वांग जी के ही शर्ट को वो पकड़े हुए ऐसे ही लेटा हुआ था। अब दूसरी तरफ वांग जी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे कुरैन वांग जी के पास आता है और वांग जी से कहता है कि हाँ देखो मैंने कहा था ना। तो वांग जी बस कहता है कि अंकल। कुरैन कहता है क्या? वांग जी कहता है कि आपने कहा था इसलिए तो मैंने ऐसा किया। तो कुरैन कहता है कि हाँ सही कहा। यहाँ पे वांग जी और कुरैन एक दूसरे को देख रहे थे। देन कुरैन कहता है तो जाओ तुम फिर। वांग जी बस कहता है ठीक है। ऐसे ही वांग जी कहता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जा रहा था। कुरैन कहता है नहीं अभी नहीं कल। कुरैन ऐसे कहता है तो वांग जी कहता है ठीक है। ऐसे कहता है। देन कुरैन कहता है कल तक तो रह पाओगे ना। तो वांग जी कहता है कुरैन बस एक छोटी स्माइल करता है। देन उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे कुरैन, शिचैन एंड वांग जी विंग के घर के बाहर थे। कुरैन कहता है जाओ। तो वांग जी कहते हैं जी। ऐसे कहते वांग जी जाता है, डोरबेल बजाता है। जहाँ पे विंग की मॉम दरवाज़ा ओपन करती है। तो वांग जी बेटा। वांग जी कहता है कि हेलो मॉम। जहाँ पे विंग की मदर कहती है वांग जी बेटा। जहाँ पे वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है और विंग की मॉम को हक करता है और कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई। जहाँ पे विंग की मदर उसे देखता है और कहता है मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेटा, प्लीज़ मेरे बेटे के पास चले जाओ प्लीज़। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी बस कहता है वांग जी अपने कदमों के साथ वो विंग के कमरे के पास आता है और डोर पे नॉक करता है। विंग अंदर से कहता है माँ मैं काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत कीजिए मॉम। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी फिर से दरवाजे में विंग कहता है माँ। ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है मुझे बात ही नहीं करनी। ऐसे कहते विंग लाइक अपने कानों के ऊपर हेडफोन लगा देता है और म्यूजिक सुनते हुए करने लगता है। बट यहाँ पे देखते हैं हमारे वांग जी को। वांग जी देखते हैं विंग दरवाज़ा ही नहीं ओपन कर रहा है। वांग जी अंदर भी स्कैन करके देखता है विंग ने अपने कानों पे ऊपर म्यूजिक लगा के रखा है। तो वांग जी भाई दरवाज़ा ही तोड़ देता है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद उसे साइड में रखता है और विंग के पास आता है।
और लाइक होता है ना, विंग को बैक से हक करता है, जिसके बाद तो विंग पूरा हैरान हो जाता है, पूरी तरह से हैरान हो जाता है। विंग कहता है ये क्या है। इसके बाद विंग हाथों की तरफ देखता है और विंग जैसे अपनी मुंडी को जैसे ही टर्न किया, उसने जैसे ही देखा, विंग तो एक पल के लिए पूरा हैरान हो चुका था, हैरान था। वांग जी उसे टाइटली पकड़े हुए था, बस पकड़े हुए था। वांग जी बस ऐसे टाइटली पकड़े हुए थे। कुछ पलों के बाद वांग जी विंग के कानों से हेडफोन को निकालता है और विंग को अपनी तरफ टर्न करता है। विंग कहता है तुम यहाँ यहाँ ऐसे। विंग बोल ही रहा था कि वांग जी सडनली विंग के लिप्स को ही कैप्चर कर लिया और वो विंग को किस करने लगा, विंग को किस करे जा रहा था और विंग पूरा हैरान था। वांग जी विंग के लिप्स पे छोटा सा बाइट करता है और विंग से दूर हो जाता है और कहता है कि हाँ स्वीट हार्ट, क्या हुआ है, तुम शौक लग रहे हो, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पे आऊँ। हाँ विंग बस तुम यहाँ कैसे कैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो, ये क्या हो रहा है। विंग यही कहते हो वांग जी को देखने लगता है। तो वांग जी बस कहता है कि विंग मैं यहीं पे तो हूँ ना तुम्हारे पास, और मुझे पता चला है कि तुम मुझसे प्यार करते हो करके। विंग उसे देखता है, ये क्या मेरा वहम है। ऐसे विंग अपने फेस पे एक तमाचा मारता है। विंग खुद को हट कैसे कर सकते हो, तुम कैसे खुद को मार सकते हो। हाँ तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो तुम खुद को कैसे हट कर सकते हो। विंग कहता तुम सच में हाँ। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग टाइटली हक करता है और कहता मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया वांग जी, बहुत ज़्यादा। ऐसे कहते विंग रोने लगता है और वांग जी बस विंग को हक करता है, कहता समझ में आ रहा है तुमने मुझे मिस किया करके, मुझे सब पता है। ऐसे ही वो कहता है, विंग कहता है पर तुम यहाँ कैसे, क्या। तो वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है, देन कहता है कि वो ऐसे कहते वांग जी बस विंग को देखता है और विंग को एक बात बताता है। जिस दिन विंग ने सर्वर में होता है ना, वांग जी के अंदर से सारी चीज़ें डिलीट कर रहे थे ना, तो तभी होता है ना, वांग जी ने जैसे रोका था ना, जैसे मैंने बोला था कि वांग जी ने रोक दिया, वो सर्वर को पूरी तरह से क्लोज होने अपडेट होने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वांग जी ने रोक कर रखा था, इसलिए वांग जी ने रोक कर रखा था। बट उस दरमियान हमारा वांग जी कुछ और कर रहा था, क्योंकि अंकल कुरैन ने, अगर आपने स्टार्टिंग में सुना होगा, तो अंकल कुरैन ने एक होता है कमांड दी थी कि जो है ना तुम्हारे अंदर जो भी है ना, सब कुछ तुम्हें सेव करके रखना होगा, ये यादें सारी चीज़ें तुम्हें सेव करनी होगी, सारी चीज़ें। कुरैन ने ये बार बार जोर दिया था, इसलिए वांग जी ने सारी चीज़ें जो विंग के साथ बताया हुआ पल, विंग के साथ जो भी हो रहा है ना, वो सारी चीज़ें वांग जी सेव करते गया पूरी तरह से उसने सेव करके रखा था। बट विंग को पता नहीं था, वांग जी ने एक नया फोल्डर अपने अंदर अपडेट कर दिया करके, विंग ने देखा ही नहीं था, बट वांग जी ने खुद का ही एक फोल्डर बना दिया था इमोशन के नाम पे, अपने इमोशनल जज्बात के नाम पे। देन उसके बाद कुरैन की सारी चीज़ें एक अलग फोल्डर में थी, विंग की सारी चीज़ें अलग फोल्डर में थी। एंड देन वांग जी ने जब विंग को रोका था, बार बार रोका था कि नहीं वो अपडेट होना नहीं चाहता है करके, विंग ने जस्ट उसे जब डांटा था, वांग जी ने देखा था विंग कितना गुस्सा था, विंग कितना एंगर था, तो वांग जी ने बस तभी सोच लिया था कि वो अपनी चीज़ें, हाँ वांग जी खुद ब खुद सोच सकता था। एक देखो कितना अपडेटिंग विंग ने एआई मतलब रोबोट बनाया था, तो वांग जी ने तभी सोच लिया था, जिसके बाद वांग जी ने अपने फोल्डर को सेव करके रखा था, वो ऐसे हट ही नहीं सकता था, इसलिए वो विंग के सर्वर को थोड़ा धीरे धीरे स्मूथली होने दे रहा था। देन उसके बाद विंग ने इतना सब कुछ सुनाया था, इसलिए वांग जी ने बस जल्दी से होने दिया। एंड जब वांग जी ने आंखें खोली ना, तब वांग जी जानता था विंग है कौन, तो वो सब कुछ जानता था, पर वांग जी को विंग से ये भी पता था कि विंग ने उसे बनाया है करके, तो विंग इसलिए उसे दे रहा है करके, और विंग कितना गुस्सा था उसे पता था। तो वांग जी को बस उसे लगा कि हाँ बस वो एक रोबोट ही थे ना, इंसान कभी भी रोबोट से प्यार नहीं करेंगे, वांग जी को यही लगा था, इसलिए वांग जी ने बस विंग को इग्नोर किया था और वांग जी वहाँ से जा चुका था। बट लाइक वांग जी भी सैड हो रहा था, वांग जी भी उदास हो रहा था, क्योंकि कुरैन ने देखा था वांग जी सैड रहता था, एक चुपचाप जगह पे बैठे हुए रहता था, कुरैन को लगता था वो शायद चार्ज हो रहा होगा या एक्सेट्रा चीज़ें। बट कुरैन ने देखा था कि वांग जी हमें सैड होता है, कुछ ना कुछ होता है करके, तो कुरैन ने कहा था कि तुम्हें आखिरकार क्या हुआ है, तो वांग जी बोलता था कि मैं सैड हूँ। कुरैन कहता था तुम सैड कैसे हो सकते हो, तुम क्यों सैड हो, तो वांग जी जस्ट बोलता था कि बस सैड हूँ, तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा ही, अच्छा फील नहीं हो रहा। तो वांग जी सारे इमोशन कुरैन को बताता था, तो कुरैन को समझ में आया विंग ने जो रोबोट बनाया ना, उसके पास सारे इमोशन है, सब कुछ इमोशन है, वो रो कर नहीं दिखा सकता है, बट उसके फेशियल एक्सप्रेशन ज़रूर बता सकते हैं कि वो कैसा है, हैप्पी है या सैड है, वो सारी चीज़ें बता सकता है, दिखा सकता है। बस इतना है कि वो अपनी आंखों से आंसू बहकर नहीं दिखा सकता। बट कुरैन ने सारी चीज़ें देखा, तो कुरैन ने कहा कि ये तुम्हारे अंदर अपडेट कहाँ से आया, तो वांग जी ने जस्ट अपने अंकल को बताया कि उसने कोई भी चीज़ डिलीट नहीं की है, उसके पास सब कुछ है करके। कुरैन ने कहा ये कैसे हो सकता है, तो वांग जी ने कहा कि आपने कहा था, याद है आपने कहा था कि सारे फोल्डर को सेव करके रखना, आपने कहा था फोल्डर को सेव करके रखना, तो मैंने सारे फोल्डर सेव करके रखे थे विंग से जुड़े हुए भी। तो कुरैन ने कहा विंग से जुड़े हुए, तो वांग जी ने कहा हाँ। कुरैन ने कहा विंग, तुम विंग के बारे में क्यों सोच रहे हो, तो वांग जी ने कहा विंग मेरा प्यार है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कुरैन ने कहा तुम तो रोबोट है ना, तुम किसी से प्यार, तो वांग जी कहता बट मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव यू।
मुझे वो बहुत पसंद है, बट वो मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता, वो नहीं रखना चाहता। उसने कहा था कि आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसके कारण आपको उसे देना ही होगा, उसे देना ही होगा। उसने यही कहा था। एंड देन उसने मैं उसे कुछ कह ही नहीं पाया, क्योंकि मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो मेरे कारण गुस्सा था, मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे कारण गुस्सा हो, इसलिए बस वो जो चाहता था बस मैंने होने दिया। कुरैन बस मैं वांग जी को देखते हुए था, सच में। और कुरैन वांग जी को तुम तो सीरियसली। कुरैन बस यकीन नहीं कर पाती, ये सारे इमोशन के साथ, सारे जज्बातों के साथ जो रोबोट बनाया था, वो विंग ने जो रोबोट बनाया था। कुरैन बस हमारे वांग जी को बस देखता रह चुका था कुछ घंटे, कुछ वक्त तक। कुरैन बस कहता रहा कि वाह। कुरैन ने कहा ठीक है, मैं समझ गया। तो वांग जी कहते हैं देन उसके बाद कुरैन ने कुछ दिनों ऐसे ही जाने दिए, और वांग जी हमेशा सैड रहता था। कुरैन ने सोचा था कि एक बार सॉफ्टवेयर वो अपडेट कर देगा, बट उसने देखा था अगर इसके अंदर इतने सारे इमोशन है, इंसानों की तरह इमोशन है, तो ये मेरा नेफ्यू हो सकता है। कुरैन ने यही सोचा, और कुरैन ने कहा कि ठीक है, अगर विंग भी तुमसे प्यार करता होगा तो मैं तुम्हें उसके पास जाने दूंगा, याद रखो। तो वांग जी कहता है बट इंसान तो रोबोट से प्यार नहीं करते ना। तो कुरैन कहता है ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, क्या पता वो करते। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार करेगा भी या नहीं, बट मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो कुरैन कहता है हाँ तुम जाओ, देख सकते हो जब भी जाओ। देन उसके बाद वांग जी ने विंग को छुप छुप के कैमरे से मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वांग जी हर बार विंग को देखता रहता था, कैमरे से मॉनिटर करता था, विंग की हरकतों को, सारी चीज़ों को देखता था। तो वांग जी कहता था विंग उदास है, विंग उदास है। कुरैन कहता था बट उसने अभी तक कुछ कहा नहीं है, ऐसे वो कहता रहता था। फिर ऐसे दिन बीतने लगे, तो वांग जी ने कहा कि वो जाकर विंग से उसका वहीं पे मिलना चाहता है करके। तो कुरैन ने कहा कि चलो ठीक है, इसलिए कुरैन वांग जी को वो चीज़ें दिखाने के लिए लेकर आया था अपनी लैब। एंड देन उसके बाद वो वांग जी विंग के पास जाना चाहता था, बट कुरैन ने कहा था कि तुम डायरेक्ट जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कुरैन वांग जी को आखिरकार उसके पास लेकर जाने ही वाला था, बट उससे पहले विंग की मदर मिली। विंग की मदर मिलने के बाद विंग वहाँ पे आया, एंड वांग जी ने विंग को देखा, और वांग जी ने विंग के साथ नॉर्मल रिएक्ट किया जैसे करना चाहिए था, क्योंकि जो इंसान अपने रोकर इमोशन दिखा सकते हैं, उनकी आंखें सूज जाएगी, सब कुछ पता चल जाएगा। पर वांग जी का तो वैसा नहीं था ना, तो विंग समझ ही नहीं पाया, क्योंकि वांग जी खुद विंग को देखकर कितना खुश था, वांग जी अंदर से खुद जानता था। एंड देन उसके बाद विंग का जाना, विंग का रोना, क्योंकि वांग जी के कानों की सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा थी, विंग कैसे रो रहा था, सारी चीज़ें उसने कुरैन को बताया था। कुरैन ने कहा था बट हम अपनी मर्जी से अपने आप के कदम को आगे नहीं बढ़ा सकते, पर कोई भी नहीं, कोई ना कोई आना चाहिए। इसके बाद हमारे विंग की मदर आई, जिसके बाद कुरैन ने वांग जी से बात की, और जैसे कि क्या बात हुई पता है ना, कुरैन ने जो कहा था वही वादा निभाया, और अब यहाँ पे थे। विंग ये सब सुनने के बाद कि तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम तो इंसानों से भी ज़्यादा चालाक निकले। वांग जी कहता क्या, मैं चालाक नहीं हूँ, मैं कहाँ चालाक हूँ, तुमने मुझे चालाक थोड़ी ना बनाया है। विंग नहीं, तुम इंसानों से भी ज़्यादा चालाक निकले, तुमने मेरे साथ गेम खेला है, तुम बहुत बुरे हो, वो बहुत ज़्यादा बुरे हो, ऐसे कहते विंग उसे मारने लगता है। तो वांग जी कहता विंग तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें हर्ट होगा। विंग उसे देखता है और वांग जी को टाइटली हक करता है, और कहता है मैं रो रहा था बट फिर भी तुम नहीं आए। तो वांग जी कहता है तुम ही तो मुझ पे गुस्सा थे ना, तुमने तो मुझे जाने के लिए कहा था, मैं तो जाना ही नहीं चाहता, मैं तो अपडेट ही नहीं होना चाहता, तुमने तो किया था। तो विंग कहता है आई एम सॉरी, मैं करना नहीं चाहता, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी कहता है मैं तुम्हें माफ़ कब का कर चुका हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू। विंग बस उसे देखता है और कहता है आई लव यू टू। ऐसे विंग कहता है और वांग जी की तरफ बढ़ता है, वांग जी को किस करने लगता है, और इस टाइम पे वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को प्यार से किस करते हैं, बहुत वक्त तक एक दूसरे को ऐसे ही किस करते रहते हैं। वांग जी और विंग दोनों ही एक दूसरे को किस करते रहते हैं। देन उसके बाद उन दोनों के बीच में किस होता है बहुत वक्त तक। एंड देन उसके बाद तभी विंग की माँ खांसते हुए कहता है विंग कहता है माँ, उसकी माँ कहता है हाँ तो तुम दोनों के बीच की जो भी बातें हुई होगी, अब नीचे आ जाओ, सब लोग नीचे ही है। विंग कहता सब लोग बोलते हैं। तो वांग जी कहता अंकल कुरैन एंड गगा। तो विंग कहता ओह हाँ। देन उसके बाद विंग नीचे आता है वांग जी के साथ, एंड देन वांग जी के साथ नीचे आने के बाद सब लोगों के साथ वो बातें करता है। अंकल कुरैन कहता है विंग कैसे हो तुम। विंग कहता जी मैं ठीक हूँ। कुरैन कहता है कि वाह ठीक हो, अगर इतनी ही मतलब तुम्हें वांग जी इतना ही पसंद था तो एक बार आकर मुझसे बात कर लेते विंग। विंग कहता बट मैं आपने मुझे बस प्रोजेक्ट दिया था रोबोट बनाने के लिए, तो मैं बस कैसे। कुरैन कहता बस एक बार आकर बात करते, तुम्हारे कारण ही उसके अंदर इतनी इमोशन आ पाए, तुम्हारे कारण ही वो इंसानों की तरह सोचने लगा है। विंग कहता क्या, वो कहता है हाँ तुम्हें पता है वो सैड था, पता है एक रोबोट कभी सैड हो सकता है, रोबोट तो हमेशा खुश रहेगा ना, बट वो सैड था, वो उदास था, तुम्हारे बारे में सोचता था, तुम्हारी तस्वीर को देखता था जैसे इंसान करते हैं विंग, वो तुम्हारे कारण ही इतने इमोशन को सीख पाया है विंग, सच में तुमने बेस्ट रोबोट बनाया है विंग। विंग देखता है तो कुरैन कहता है कि विंग मैं चाहता हूँ कि तो वांग जी के साथ रहो, क्योंकि मैं अपने नेफ्यू को खुशी तो देखना चाहता हूँ विंग। इतने वक्त मेरा नेफ्यू मेरे पास ज़रूर था, बट उसके दिल में तुम थे। एक पल के लिए मैंने सोचा था कि मैं उसे अपडेट करके हटा दूँ,
बट मैं नहीं हटा सकता था क्योंकि उसके अंदर इमोशन थे, वो भी तुम्हारे कारण इमोशन थे विंग। इसलिए मुझे लगा वो इंसानों की तरह जी सकता है, इसलिए बस मैं चाहता हूँ विंग, बस चाहता हूँ कि तुम उसके साथ रहो विंग। क्या तुम उसके साथ ज़िंदगी भर रह सकते हो विंग? विंग कहता अंकल मैं इंसान हूँ, मैं ज़िंदगी भर, कुरान कहता है जब तक चाहो तब तक रहो विंग, बस रहो, मेरा नेफ्यू बस खुश रहे, मैं यही चाहता हूँ। एंड वैसे भी वांग जी कुछ ना कुछ इलाज लिखा ही लेगा तुम्हें अपने पास रखने का, चिंता मत करो। विंग बस देखता है और कहता है तेरे वांग जी को देखता है, जी अंकल। कुरान कहता है ठीक है तो शादी की तैयारियां करते हैं। तो विंग की माँ कहते हैं हाँ। विंग कहता क्या शादी? तो कुरान कहता है हाँ हाँ शादी, मेरी नेवी की शादी होनी चाहिए ना, वैसे भी मुझे अपने छोटे नेवी की शादी देखने का बहुत मज़ा है, मैं तो शादी करूँगा, है ना शीशा? शिया कहता है हाँ हाँ मैं तो वांग जी की शादी में डांस करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है जी अंकल, जी गगा आप लोग डांस कर सकते हो। फिर कहता आप सच में श्योर हो ना, वो एक रोबोट है फिर भी? तो कुरान कहता है क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? विंग कहता करता हूँ। तो कुरान कहता है क्या उसके अंदर इमोशन नहीं है? तो वांग जी कहता है मेरे पास बहुत इमोशन है, बहुत ज़्यादा इमोशन है। तो विंग कहता तो कुरान कहता है तो उसे भी डिजर्व है विंग, और तुम्हें भी डिजर्व करता है कि तुम भी शादी करो करके। विंग बस देखता कहता है जी अंकल, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। कुरान बस कहता है कि फिर उसके बाद जहाँ पे कुरान कहता है चलो वांग जी कहता मैं विंग के साथ रहूँगा अंकल। कुरान कहता है वांग जी चलो। कुरान कहता है नहीं, हमारा वांग जी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं विंग के साथ रहूँगा, बहुत दिनों के बाद आया हूँ अंकल, प्लीज़ ना अंकल मुझे आज रहने दीजिए ना। कुरान वांग जी को देखता है, यहाँ पे विंग को हक करते हैं प्लीज़ अंकल। कुरान कहता है ठीक है रहो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग की मदर कहते कि हाँ मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ बेटा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद कुरान एंड शीचन जा चुके थे। उसके बाद विंग की मदर जस्ट विंग से कहते हैं अब तुम खुश हो? विंग कहता बहुत ज़्यादा मोम, बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच मोम, आप उनसे बात करने के लिए गए, थैंक यू सो मच। उसके बाद हाँ अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। विंग कहता है साबित कर दिया मोम, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ ऊपर आता है। वांग जी के साथ ऊपर आने के बाद वांग जी जस्ट लाइक होता है ना दरवाजे की तरफ जाता है। तो विंग कहता तुमने दरवाज़ा तोड़ दिया? तो वांग जी कहता वो तुम दरवाज़ा ओपन नहीं कर रहे थे विंग, इसलिए मैं क्या करता? विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या, तुम दरवाज़ा कैसे तोड़ सकते हो? तो वांग जी कहता तुम मैं क्या करता विंग? तो विंग कहता हाँ रियली अभी दरवाज़ा कौन फिक्स करेगा? तो वांग जी कहता मैं करता हूँ ना। तो विंग कहता करो जल्दी से जल्दी इस दरवाजे को फिक्स करो, तुम्हें क्या लगता है ये दरवाजा क्या इतना कम कीमत का है, इसे फिट करने के लिए कितना मेहनत होता है? तो वांग जी कहता मैं कर रहा हूँ ना, रुको ऐसे कहते वांग जी दरवाजे को फिट करने लगता है। विंग देखते हुए था पागल कहीं के, दरवाज़ा कैसे तोड़ सकते हो भला, इंसान कभी दरवाज़ा तोड़ते हैं? तो वांग जी कहता है तो तुमने दरवाज़ा नहीं खोला था, मैं दरवाजे पर टक कर रहा था इंसानों की तरह, पर तुमने नहीं खोला, तुम्हें क्या करता? तो विंग कहता इसलिए रोबोट की तरह दरवाज़ा तोड़ कर आ गए। तो वांग जी कहता तो क्या करूँ? तो विंग उसे देखता है। तो वांग जी कहते तुम मुझ पर गुस्सा करो फिर से विंग, तुम अब फिर से गुस्सा करोगे? विंग कहता नहीं मैं नहीं गुस्सा करूँगा, आ जाओ मेरे पास। ऐसे कहते विंग वांग जी को हक करता है। देन उसको वांग जी को हक करते कहता है सच में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा है। वांग जी कहता आई नो। विंग कहता हाँ तुम्हें तो सब पता है, ऐसे कहता था। वांग जी कहता और मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया विंग। विंग कहता तो उसको वांग जी कहता और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग कहता पता है मुझे। तो वांग जी तो मैं और बताना चाहता हूँ। विंग कहता नहीं जानना। तो वांग जी कहता क्यों नहीं जानना? विंग कहता मैं नहीं जानना चाहता, अभी मैं जाने की हालत में नहीं हूँ। तो वांग जी कहता पर मुझे तुम्हें बताना है। विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी कहता प्लीज़ क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? विंग कहता मैंने बहुत मिस किया। तो वांग जी था तो मुझे बताने दो ना। विंग उसे देखता है क्योंकि वांग जी का प्यार मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसका मतलब यह है कि वांग जी विंग को बिस्तर में पटक देगा, विंग को पता है, इसलिए वांग जी घूरने लगता है। वांग जी कहता क्या विंग तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो चुका है, 1 महीना हम एक दूसरे से दूर कह रहे, तुमने अपना प्यार खत्म कर दिया। विंग उसे घूरने लगता है और कहता है नहीं। वांग जी कहता लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। विंग कहता तुम एक्टिंग करना बंद करोगे? वांग जी कहता ये मेरी इमोशन है विंग। विंग कहता ठीक है। वांग जी कहता पक्का? तो विंग कहता है देन उसके बाद वांग जी विंग को उठाकर बेड पर आराम से लेटाया और विंग के चिक्स को थोड़ा सा किस करता है और कहता है पता है विंग मैंने तुम्हारे लिप्स को कितना मिस किया था, तुम्हारी आँखों को जो तुम मुझे ऐसे देखते रहते हो, तुम्हारी नोज़, तुम्हारे पिंक लिप्स, तुम्हारे चिक्स, तुम्हारे ईयर, सारी चीज़ें विंग, हर चीज़ को मैंने मिस किया था। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा मैंने कितना मिस किया था और कितना तुम मुझसे प्यार करता हो। तो ऐसे करते वांग जी विंग के नेक से होते हुए जॉ लाइन से होते हुए चेस्ट तक, बेली तक, हर जगह पे अपनी किसेस मारकर छोड़ देता है। एंड देन विंग के पैंट को निकालने के बाद वो विंग के साथ जब कनेक्ट होता है वो इस बार हार्ड होकर ही कनेक्ट हुआ था, मतलब छोटा नहीं बिग ही उसने अपना साइज़ रखा था। देन उसके बाद वो विंग के साथ हिट करते हुए इंटीमेट हो रहा था और विंग जो था ना वो वांग जी को रोक रहा था, लाइक कह रहा था धीरे धीरे करो। वांग जी था नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ह्यूमन की तरह ही करूँगा। ऐसे कहते हुए वांग जी बस इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है और विंग वांग जी से कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहता है वांग जी भी उसे बता रहा था भाई वो कितना प्यार करता है, वांग जी बता रहा था और विंग एक गहरी सांसें ले रहा था, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसने वांग जी को टाइटली पकड़ के रखा था। वांग जी विंग के साथ ऐसे ही हिट होते जा रहा था। अब यहाँ पे रोकना विंग का काम है, विंग जब बोलेगा वांग जी को रुकने के लिए तब भी वांग जी रुकेगा, क्योंकि विंग ही रिलीज़ हो रहा है ना यहाँ पे, इसलिए वांग जी बस विंग की हर चीज़ों को
अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता था। हाँ, हर इमोशन को विंग से जोड़ना चाहता था। अंग जी ने वही सारी चीज़ें की थी एंड अब ये दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, कहा जाए तो पूरी तरह से। देन गाइस, इसी के साथ मैं इस स्टोरी को कंप्लीट करती हूँ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टाटा, बाय बाय।